वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और मैं हूं अरसलान खान। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। तो टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान उर्फ मून। ये क्या आप मुझे इंट्रो करवाते हुए आपकी तबीयत को हो जाता है? Why you sound very spooky और very like you know? तो फिर आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं जो अभी कैमरा खुलने से पहले आप कर रहे हैं? कैमरा खुलने से पहले की चीज़ें कैमरा खुलने पे पहले तक ही रहें तो अच्छा है। सीमित। हाँ सीमित रहें। अगर वो कैमरा खुलने के बाद पे आ जाए तो फिर वो तो फिर डिजास्टर हो जाए, फिर लोग हमें वायरल कर दें, फिर हम क्रिंज कंटेंट में आने लग जाएं या फिर हम वायरल कंटेंट में आने लग जाएं। जी। जो हमारी होता है ऑफ द कैमरा, जो हमारी कन्वर्सेशंस हाँ, जो हालात हैं अब वही हरकतें करके वायरल शायद होना ना पड़ जाए। नहीं नहीं, अब तो हालात ठीक बेहतर जा रहे हैं तो मैं आई एम जस्ट किडिंग, मतलब काइंडा हैप्पी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, खैर कैसे हैं आप हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? आपको हमारा प्यार भरा सलाम जी। क्या चल रहा है हमारी आजकल? कोई ओरिजिनलिटी हम हमेशा कॉपी करते हैं, कभी हम किसी चैनल को उठा लेते हैं, कभी किसी चैनल को उठा लेते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्चुअली हम कौम ही ऐसी है ना, हम हमेशा वो मैंने तमकीनत का पिछले दिनों देखा था कि हमारी कौम को जो है वो डैडी इश्यूज है बहुत। कभी हम किसी को अपना बाप बना लेते, कभी टर्की को बाप बना लेते हैं, कभी सऊदिया को बाप बना लेते हैं, कभी किसी को हम अपनी शनाख्त जो है ना उसको एक्सेप्ट करने से क्योंकि हमारी कोई शनाख्त है नहीं यस एक्चुअली। हाँ, तो वो बड़ी प्यारी मुझे वो तमकीनत की रील लगी थी। तो हम भी कभी रूबिका किचन घुसा लेते हैं, कभी हाँ कभी हाँ नन्ना नाम नहीं लेना। नन्ना तो ऐसे ही है। हाँ। तो हाउ वाज योर वीक? मेरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था अरसलान। इस दफ़ा ये है कि हमारे अगले जो कुछ दिन है वो काफ़ी बिजी जाने वाले हैं जी। काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाले मेरे पास हाँ सीरियसली कोई टाइम ही नहीं निकलता थोड़ा सा। आपने अपना भी वो तैयारियां शेयरियां भी करनी है, वो भी आपका मेरी तैयारियां चल रही हैं और हमारे शोज इतने सारे जो आने बहुत हैं सारे तो वो भी चलने हैं इतने सारे। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ईयर एंडर्स का हम आपके वेट कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे और ये सारा कुछ भी चलेगा। ऊपर से मैंने अपने आप को ना क्या दबा दिया है। क्यों? ये जो आज कपड़े मैंने पहने हुए ना वो काफी अनकंफर्टेबल से है। हो रहे? हाँ अच्छा लग नहीं रहे नीचे वाला जो है ना अरसलान वो ना वो मेरे वो कैमरा में कैसे आ रहा है वैसे? वो मेरे माप के मुताबिक नहीं था। नहीं, जो अंदर की शर्टें ऐसे लग रही है, वो फंसा जो लिया है। अक्सर कुछ जानवर नहीं नेट जियो पे देखते तो उनके ये मेरे माप के मुताबिक नहीं है ना, माप या मैं इसके माप के नहीं। मुताबिक नहीं प्रॉब्लम है। इस 2 साल पहले तक हर चीज आपके माप की थी। हाँ अब मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको क्या रेफर करूं, क्योंकि तुम जो पड़ा है उठा के पहन लो जो आज अब नहीं हाँ, अब ये कहते हैं कि जो आज है पहन जो लो। आज है पहन। मैं जो आज है मैं इससे पहले पहनना नहीं वो तो जरूरी है ना, वो तो क्या मतलब क्या जो इससे पहले मैंने पहनना था वो फिर आ गया, लेकिन मुझे आया नहीं, लेकिन पसंद नहीं इस आया। चीज पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। कुछ चीजें अपेरेंटली पता होती हैं कि ये मुझे सूट नहीं कर रही। हाँ, जैसे मेरी बॉडी कोई शेप में नहीं है तो मुझे टाइट कपड़े नहीं सूट करते। हाँ, तो हाँ यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इस चीज का मार्जिन मेरे ख्याल में हर जगह होना चाहिए। हम कुछ ज्यादा ही इस पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो ऑफिस कल्चर में जिन लोगों को कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी जिंदगी उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी होती हैं और फिर उनको बेचारों को पैंटों शर्टों में पहन वो बार ये वो बस यही लगता है कि जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम वो सॉरी तेरे इश्क के नाम ड्रामे से जावियार उठ के आ गया। हाँ एग्जैक्टली। हाँ कपड़े होते हैं ना, इल फिटेड होते हैं, तो उनको अलाउ ही नहीं होता कि भाई वो अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहन लें। वो उनको वो जोकर बन के सबको दिखाना, वो पेट इतने बड़े बड़े बाहर रख के, ठीक है यू गेटिंग माय पॉइंट। वो बेल्टें फिर आपकी वो जो आपने महंगी और इनसे पूछो ना, ये जो कपड़े इनके बड़े महंगे होते हैं, ये हमारे कपड़ों से ज्यादा महंगे होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, लेकिन बेचारे ठीक है। तो लेकिन नहीं जी, ये फॉर्मल है भाई, तुम जोकर लग रहे हो। सारा दिन ऑफिस पे बैठ के पेट निकलाते, क्या करें जी एक्सरसाइज का टाइम मिलता क्या। मैं तो ये इस यूनिफॉर्म कल्चर के और ये इस के बहुत खिलाफ। हाँ वैसे शुक्र है अल्लाह का हमारे ऑफिस में नहीं चलता ये। शुक्र है हमें छूट दी हुई है, इतनी भी छूट नहीं दी हुई कि शॉर्ट्स पहन के आ जाए, लेकिन फिर भी वी कैन वियर लाइक जीन्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा प्रॉपर हुलिये में साफ सुथरे होके नहा धो के जाएं तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ ठीक है, जब व्हेन इट कम्स टू सम मीटिंग और समथिंग थोड़ा सा बंदा फॉर्मल हो भी लेता है। कभी हाँ, आप शादो नाज़िर होए और फॉर्मल में भी आप वो फॉर्मल ढूंढें जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करता है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली आपके पास होते हैं टाइप। और शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ के ऑफिसेस को के फॉर्मल कपड़े कह देते हैं, तो अभी कभी हमने अपनी शलवार कमीज को भी फॉर्मल एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल जबकि आप एक्सेप्ट करें। हाँ बिल्कुल, ये भी फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है, ये हमारा फॉर्मल है।
ये जुमे के हमारा अलावा किसी और national दिन dress पहन है। के, हाँ जुमे के अलावा किसी और दिन पहन के आ पहना जाए तो करें, बातें क्योंकि करते क्यों हैं। कुछ लोगों को शलवारें कमीजें ज्यादा सूट करती है कंपैरेटिवली, मतलब ये पैंट पैंट शर्ट शर्ट और ये चीज। वैसे लोग मुझे भी कहते हैं आपको शलवार कमीज ज्यादा अच्छी लगती है। जी, और आप नहीं पहनते, हाँ, आपको मैं शर्म नहीं पहनता, आती? हाँ। करते हैं इसका भी चर्चलान करते हैं। नहीं, एक्चुअली तुमसे शलवार कमीज कैरी नहीं होती, आई डोंट तो मैं तो इस चीज के तुम्हारे साथ हूँ हाँ आई डोंट नो हाउ टू कैरी कि नहीं इससे अगर आप कपड़े नहीं कैरी कर सकते तो ना पहने। हाँ जितने मर्जी अच्छे कपड़े आपने पहने, अगर आप कैरी ही नहीं कर पाए तो लाना चाहिए ऐसी उस पे। तो ये ऐसे होते हैं कुछ लोग, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि 150 वाली कपड़े भी पहना दें और वो ऐसे खूबसूरती से कैरी करते हैं कि वो $1 मिलियन बन जाता है ड्रेस। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हम? आज हम टीवी लॉन्च करने, आज मेरा टीवी लॉन्च इतना बड़ा नहीं है ना, मतलब कंपैरेटिव कंटेंट इतना वो नहीं है उस तरह से कि हम उस पर बहस करते जाएं और बकवासें करते जाएं। आज हम कुछ ड्रामे 2-2 मिनट में भी कटका देंगे जी इंशाल्लाह, और कुछ पे शायद हम ज़्यादा ही डीप डाउन डाइव कर जाएं। डाइव वाला ड्रामा लेकिन हमने अगले हफ्ते शिफ्ट कर दिया है अगले एपिसोड में, ठीक है। चलें खैर, हमारे पास है इश्क मुर्शिद, हमारे पास है 22 कदम, हमारे पास है मैं, हमारे पास है मन्नत मुराद, हमारे पास है तुम्हारे हुस्न के नाम, हमारे पास है जुल्म, हमारे पास है ग्रे, हमारे पास है इस दफ़ा जैसे आपकी मर्जी, हमारे पास है इस दफ़ा खुशबू में बसे खत और जिंदो। और इधर मैं ऐड करने देना चाहता हूँ कि वर्किंग वुमेन, क्योंकि अब वो हफ्ते में 2 दिन आता है और एक एपिसोड उसकी आएगी आज थर्सडे है, हम थर्सडे के दिन में बैठे हैं, सो उसको हमने संडे में ट्रांसफर कर दिया, और जैसे आपकी मर्जी हमने वहां से उठा के यहाँ फेंक दिया, क्योंकि ये पहले हो जाता है ना। और एक और ड्रामा भी, ब्रेकिंग न्यूज की एपिसोड 2, एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 विल बी डिस्कस्ड इन मंडेज एपिसोड, ठीक है। तो आज हमारे पास 9 ड्रामास हैं। नो 10 है। जुल्म मैंने देखा नहीं। ये आपने जुल्म किया है वैसे इस ड्रामे के साथ। अच्छा, जुल्म ना देख के आपने जुल्म किया है। चले ठीक है। रेहाना आफ्ताब आज मैं जुल्म में ना आपको एक लाइव थोड़ा सा एक डेमो भी दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी हंसें और आप भी हंसें। जी और जरूर, वो भी हंसें, जरूर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू हम किससे कर रहे हैं? शुरू हम 22 कदम इश्क मुर्शिद से कर रहे हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं इश्क मुर्शिद से। जी मून है आपके कुछ गिलियात हैं, मैंने सुना था। अच्छा जी, पहले जिस चीज़ का मज़ा आया उसकी तारीफ कर लें जी। 2 चीज़ों का मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो मुझे नरगिस रुश्दी का क्या नाम है उनका, जो भी है, नरगिस आंटी का बहुत मज़ा आया। उनका सारे के सारे जो सीन थे वो सारे हिलेरियस थे, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल, वही हाईलाइट थी एपिसोड की। द वे शी कम्स टू हाउस एंड हर किसी से अपोलोजाइज करना, और भाई से भी और बहू से भी, एंड एवरीथिंग दैट वाज सो गुड, वेरी क्यूट, वो नज़र आ रहा था उनके चेहरे पे। और दूसरी जो है वो हमारे फजल बख्शी और हमारी हीरोइन की जो केमिस्ट्री है थोड़ी सी डेवलप हुई है, वो अच्छी लग रही है। वो जो सब्जी लेने जाते हैं और वो सारा सीन मुझे बड़ा पसंद आया। सॉरी, कितने की 8 रुपए भले देखो तो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं। और उसके अलावा ठीक ठाक ही है। और हाँ। क्या बात करनी है? और क्या बात है, और को बात करने को है कोई है नहीं, और यही बातें पिछले 10 हफ्तों से चल रही। कितनी किस्त है ये नवी पिछले 8 हफ्तों से यही चल रहा है। हाँ। मतलब बस उसने एक भेस बदला है, फिर वही उसकी शरारतें, फिर वही उसकी चीजें। मुलियाई क्या? मोलाई कुछ मुलिया ऐसे लग रहा है मूली के पराठे खा के है। मोलाई, हाँ, तो वो मुलाई है फजल बाग्श। हाँ बस। आई थिंक नहीं, ये अब इसको थोड़ा अब मूव करना चाहिए। 9 हफ्ते मेरा ख्याल है टू मच। मेरा ख्याल है कि अब होगा नेक्स्ट एपिसोड। बस जरूरत है, अब करना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हम अजीबोगरीब, एक तो वो हर एपिसोड में गाना डालना है, गाना तो जरूरी तो गाने के साथ और सीन भी वो डालना है जो कहानी को भी आगे नहीं कर रहा। हाँ। वही छेड़ छपत के वो बैठ के उसको स्टॉक करना, अटकेलियां। ठीक है। इट्स रोमांटिक, यस इट्स रोमांटिक, बट स्टॉकिंग तो है, स्टॉकिंग है, बट एक बस ठीक है ना, एक बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वो लगेगी इट्स स्टॉकिंग। हाँ, फिर वो क्रिंज थोड़ा सा हो जाएगा। आप भी क्रिंज करेंगे कि यार क्या पीछे पड़ गया है। हाँ, एक अच्छी बात ये है कि फरूक इनके फ्रेम बड़े अब जूम आउट होते हैं। शुक्र है, पहले तुम्हारा मुंह पे ऐसे ठक बजते थे, ठक बजते थे, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। इस एपिसोड में मैंने ये चीज रियलाइज की थी। अब वो ठक नहीं मुंह पे बजते। अदर देन दैट पता नहीं, मैं इनके बारे में सुना है यार। एक कुछ ना इसमें मिसकास्टिंग है। मुझे वो तुमने लास्ट टाइम बात की थी, पिछली दफा भी बात की थी, वो जो उमैर राना की या जो उसकी स्टेप मदर बनी हुई है ना, शी इज वेरी लाइक मिसफिट। और उनकी इंग्लिश बड़ी क्रिंज वर्दी है। उनकी इंग्लिश बहुत क्रिंज वर्दी है, मतलब उनका एक्सेंट जो है ना वो फेक, जो आंटियां नहीं आती यूके यूएसए से, यूके पलट, तो क्या पता वो फेक आंटी बनी हो ऐसी, लाइक तो उन्होंने फंसाया हो ना अंकल को। हाँ फंसाया तो है उन्होंने, वो तो डरी। अच्छा, चने के खेत में। ठीक है उमैर राना के खेत में।
हाँ हो सकता है, मैं ना तो बट अदर देन दैट मैं क्या अगली एपिसोड में एक वो होने वाला है धमाका। कौन सा वाला? महरीन के बाप ने शादी अनाउंस कर दिया कि मैं अपनी बहन बेटी की शादी जो है वो शामिर से करूंगा, तो वो भी एक आने वाला है, मतलब अब हॉट वाटर्स में तो आने वाला है शामिर नेक्स्ट एपिसोड से। जी फिर एक उनको वो भी अब कर दिखा देना चाहिए ना कि जो उसका हो जाना चाहिए अब नौकरी जुहेब की, जी, हाँ जुहेब की कर दें अब। या नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, जाए रुखसती हो इसकी स्कैना की, अब बस हम भी देख देख थक गए स्कैना को। मैं भी एक अगर कर भी देते हैं तो अगर वो नहीं करते कि भी अगर उसको अपनी मेहनत पे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो मुझे थोड़ा सा ऐड करना है कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे अब 2024 में नहीं चाहिए। हाँ। हमें ना कोई एक ऐसा भी ये रंडा बनाना चाहिए कि ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए अभी आने वाले ड्रामों में कि हम कमा के मुंह बाद में लेंगे, अभी तो मोहब्बत है तो मोहब्बत मोहब्बत नो नो, बी प्रैक्टिकल यार, बी प्रैक्टिकल It's प्लीज, 2024. इट्स 2024। इफ समवन इज लाइक मतलब अगर आपको नहीं करनी जॉब, एक लड़की है वो नहीं करना चाहती जॉब, लड़कियां होती भी हैं, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, होती हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जिनको सेल्फ लाइक वो जरूरत है, क्योंकि अपब्रिंगिंग नहीं ना इस तरह की होती। अपब्रिंगिंग नहीं है या वो कुछ करना चाहती है, एक आपको फाइनेंशियल हैंड बनना पड़ता है दोनों साइडों से। तो ये अब बस कर दें, ये मोहब्बत की वजह से चला लेंगे, जिंदगी नहीं चलती भी जिंदगी। आपको मंथ एंड पे बिजली का बिल भी देना होता है, गैस का बिल भी देना होता है, ग्रोसरी भी लेनी होती है, मोहब्बत नहीं, वो आप दुकानदार को चुमिया दे वो नहीं तो कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, आप कहीं और जाके चुमिया दे उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे आपको पैसे चाहिए, तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है। तो ये मुझे नहीं पसंद आई बात थोड़ी कि नौकरी कराएं उसकी। हाँ नहीं गलत है, हाँ सही बात है, होती है कुछ हाँ बस लड़कियां। यही मैंने एक छोटा सा पॉइंट निकाला, दैट तो कुछ नहीं है। चलें, ठीक है, चलें। मूविंग ऑन टू 22 कदम। जी मोहन, बड़ी बेइज्जती हुई कल पिछली एपिसोड में हमारी? और मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों पड़े, हम तो शुरू से ही ऐसे मतलब हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी कभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, वो देख के भी आप कहते हैं मेरा अभी भी यही स्टांस है, हाँ। और मेरा अभी भी यही अभी स्टांस भी यही है। stance। यानी कि आपको 26 किस्तें हैं तकरीबन, 26 किस्तों के बाद आपको अब एक और बैच करना है जी, और वो भी पीसीबी की तरफ से, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड वन ना। आपने जैसे हर हम कहते थे कि ये हमारा जो था टूर्नामेंट वो हमारा जो है कंक्लूसिव होने वाला है, लेकिन वो नहीं है, अब एक और कंक्लूसिव मैच आने वाला है। और कभी कभी मैं ये एक इंडिया के हॉलीवुड में ये एक ट्रेंड है, या हॉलीवुड कह लो, या अभी जो वेब सीरीज हफ्तेवार आती हैं कुछ जगहों पे, मतलब इंडिया में भी, तो आपको पता होता है 10 किस्तें आनी है, 8 किस्तें आनी है, तो आपको अपने आपने ज़हन आप तैयार उस किया होता हिसाब है, से ज़हन तैयार कर लेते हैं। एक चीज जिसको आपने अब 26 एपिसोड में अब आप एक नया मैच डाल रहे हैं, पता नहीं उस पे कितनी उस एपिसोड्स पे- आएंगे। तो फिर आप अपने ड्रामे को सीरियल ना कहें ना, फिर आप सोप हैं कि आपका ड्रामा जब दिल चाहे, जिस दिन चाहे आप उसको वहां लेके चले जाए। जो चाहे लस्सी बनाते जाओ, पानी डालते जाओ, लस्सी बड़ी करते जाओ, करते जाओ, हाँ, करते जाओ। हाँ, I don't तो मुझे know। वो लड़की भी नहीं पसंद आ रही, लीजा इज दुरे वेरी नया- बैड। दुरे नया- लीजा को अभी एक्टिंग की बहुत ज्यादा मेहनत की ट्रेनिंग जरूरत की है जरूरत है, जी। और उनके अब्बू को भी। उनके अब्बू ने तो मैंने भी रिसेंटली किसी प्रोजेक्ट में देखा था, वहां ठीक हो गए थे। हाँ अब हो गए हुए हैं, हाँ लेकिन हाँ उधर तो थी मतलब बट 22 कदम में उनको जरूरत है अभी मेहनत की। जी। 22 कदम मुझे लगता है ग्रीन का वो ड्रामा है जो कि लाइक शुरू में बना होगा। सबसे पहले शूट हुआ होगा नवरोज, और ये मेरे ख्याल में पहले हाँ shoot क्योंकि हुआ है। इसमें बहुत सारी कुछ वो जैसे लगता है जैसे हाथ साफ किए गए हैं। हैज़र्ड्स है, अजीब सा हाँ है। बड़ा अजीबोगरीब। अब वो अब अम्बरीन बहन की शादी हो हाँ, गई है, हाँ। अब मान जाए, अब किस चीज के तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड आया हुआ है भाई? नहीं तो वो हाँ वैसे शादी हो गई है ना, ये मैंने सोचा ही उसका नहीं। तो मुद्दा ये था कि मेरी शादी नहीं हुई उसकी फरी की वजह से, अब तो शादी भी हो गई है, मैंने सोचा अब ही किस नहीं। चीज की और तकलीफ है वो जो तुझे एक आपने शुरू से दिखाया और कि- जुनेद क्यों उखड़ा बैठा है इससे भाई? जुनेद क्या गन पॉइंट पे तुझे ले गई थी वो कि हमारी कोचिंग करो? अपनी मर्जी से गया था, इंटेंशनली गया था ना, और वो सोए मरे रहे थे तुम लोग शाम को 6 बजे तक, वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी, लड़कियों ने तो फोर्स नहीं किया था। अगर आप सोए में रहते तो आप गाड़ी चला के खुद जा रहे थे, फरी आपके साथ गाड़ी जी। में नहीं बैठी हुई हाँ, थी, फरी को किस या चीज की फरी ने कोई सजा? चुन नहीं दी थी कि आपने यूं चलानी है, वही वो ना, चलानी फरी है। ने गन पॉइंट तो कुछ नहीं फरी करवाया। ने बस एक दिन बोला कि आप रुक जाओ, तो उसमें आप अगर आप उस दिन ना रुकते तो क्या मतलब लेकिन हाँ, और अंबर को खुद भी खेलने का कीड़ा था, सॉरी टू से, खुद भी उसको खेलने की चुल मची हुई थी, और अब अंबर पे सारा कुछ डाल लिया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी शादी हो गई, घर बस गया तेरा, अब जा दफा हो। हाँ एग्जैक्टली। और जो मैं वो कह रहा था कि जो ससुराल में आपने 26 एपिसोड से एक सस्पिशियस
सा वो एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं निकला। तो बस उसने एक आंटी फसाई हुई है उधर जर्मनी में, वो तो थोड़ा सा एक पॉइंट निकला ना। अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि कोई धोखेबाज होंगे कुछ हेस लेके भाग जाएंगे, जो फोन नहीं उठा रहे या कुछ, इतना नहीं आप दिखाते फजूल। और वो जो अपना यार आपने वो जो स्पोर्ट्स एकेडमी दिखाई करियाना की, पीछे वो शर्टें कैसे लटकी हुई थी, आपने जबरदस्ती का सेट क्रिएट किया, प्लीज इधर ऐड कर देना। वो इतनी मतलब इतनी वो लग रहा था कि जरूरत इजाद की माँ है टाइप वाला हिसाब। ये अपने जबरदस्ती घुसाना ही है कुछ ना कुछ। जी जी जी, इसमें कोई पंजाबी की कहावत नहीं ऐड कर सकते, थोड़ा इसको रंग लग जाता। नहीं, एक है मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कुछ ना बड़ी ऑब्सीन सी भी होती है ना कहावतें। हाँ, पंजाबी की तो अक्सर ऐसी ही होती है। हाँ, तो फिर वो आप नहीं कह सकते। पंजाबी कहावतों में बहुत गंदे लफ्ज यूज होते हैं, सराइकी की कहावतों में सराइकी में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो चले दफा करें। चले। तो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, और एक्टिंग भी बहुत बुरी है। आप प्लीज आप जो है अपनी हरीम सॉरी हरीम इज सो बैड, दुरे नयाब सेम सारी हैं एक ही थाली के चटे बटे। मुझे इस दफा में वहाज फिर ठीक लगा था, मतलब मैंने थोड़ा देखा नॉर्मल वहाज था। हाँ, वहाज वाज गुड, बट अम्मी भी ठीक हो गई अजीब, बाप को डिमेंशिया हो गया। हाँ पिछले एपिसोड, सॉरी मेरी गलती हुई, मैंने डायमेंटिया कह दिया था। 2 लोग मुझे जो है उन्होंने भी सही की, उन्होंने कहा ये डिमेंशिया होता है। मुझे नहीं पता, तो डिमेंशिया हो गया उनके बाप को। वो कहता तुम कौन हो, कहती मैं तेरी धी फरी है, कहता नहीं मैंने नंबर दा ही पता है, बस एक ही धी है मेरी। और बिला वजह डिमेंशिया हो गया, बिला वजह अचानक, वो भी अकेले। क्या मतलब तुम लोगों को क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आती है। छोड़ो आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम, मूविंग ऑन टू जुल्म पे आ जाओ। मैं दोनों में से कोई भी एक, दोनों एक ही दिन के हैं। जुल्म हम एंड में कर लें क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो ठीक है। जुल्म अभी कह रहे थे एंड में कर ले। अभी कह रहा है जुल्म एंड में कर ले। मुझे भी डिमेंशिया हो गया। चलो मैं पे आओ। मैं जी बोल मैं में ना मुझे बड़ा दुख हो रहा है फॉर मुबशरा। मेरी सारी सिंपथीज मुबशरा जाफर के साथ हैं। मुबशरा नहीं पागल, इसके ऊपर घर वाले सारे पागल हैं। उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मुबशरा को नहीं है। मुबशरा को इस मकाम तक लेके आने वाले उसके घर वाले हैं जी, चवल लोग बेचारे। क्या कहेंगे आप? अपना कमरा भी दे दिया बेचारी, सब कुछ दे दिया, मतलब चेक भी दे दिया। वो कितनी लाइक नीच साबित हुई, नीच, और उसके कितने मतलब अजीब से उसके रिएक्शन। एंड अगर आपको नहीं थी फील, उसने बोला ना कि मुझे नहीं आती फील, तो आपने शादी क्यों? क्या ही जरूरत थी? हाँ, क्या ही जरूरत थी बहन? अगर वो सब खत्म हो गया है तो जाके सकर जॉब कर। हाँ, सकर चली जाती जॉब तो कि नहीं भाई, दैट्स ओवर। लेकिन 5 करोड़ का चेक भी नजर आ रहा था ना पीछे। 5 करोड़ का चेक नजर आ रहा था, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया। तो फिर ये इतनी ग्रेनेस और इतनी मतलब ये तो ब्लैक ही हो गई, लाइक ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आपने उसकी ईगो ही खत्म कर दी। ये इस तरह के लोगों को भी कहेंगे कि ये जो है ना बेजमीर है। वो तो एक कहावत होती है कि लाइक क्या होता है कि अच्छा इसके गंदी कहावत है, फिर गंदी कहावत है अप्सरा की है, मुझे गंदी कहावतें याद आ रही। लेकिन वो इरिटेट करना ना, लाइक ये जो चीजें वो कर रही है कि आप अब ये भी नहीं करूंगी, वो भी नहीं करूंगी, जो भी वो करना चाह रहे हैं वो नहीं करना चाह रही। हाँ, इसको लसूड़ क्या है वो, लेस लसूड़े देते आकर चूड़े दी, वो साबित हो रहा है। हाँ, गलत है ये। क्यों कर रहे हैं आप? आपको नहीं जरूरत ऐसा करने की। हाँ। ऊपर से सॉरी टू से इस साल अगर हमने ईयर एंडर्स में मैं को शामिल किया ना, तो वर्स्ट एक्टिंग का अवार्ड मैं अज़िका डेनियल को दूंगा। नहीं, वो हमारे वर्स्ट एक्टर्स इस दफा हैं। उसमें एक तो जावियार है फ्रॉम तेरे इश्क के नाम, सरे फहरिस्त, मुझे प्यार हुआ था, ठीक है। वहां पे भी एक है वशमा फातिमा। नहीं, अब उधर जाएंगे ना, आप क्या वो कर रहे हैं आप? मैं लिस्ट इधर ही बनाने बैठ गया। नहीं, बैड, वेरी बैड। ओके सॉरी, हाँ, आप हमारा शो देखिएगा। बट सॉरी, अज़िका डेनियल इज डूइंग क्रिंज फेस्ट एक्टिंग, सॉरी टू से। मुझे वो सीन बहुत बुरे लगे, वो जो भाभी से बात कर रही होती है,
कि मैं अपने आप के लिए कुछ ना कर सकी, भाई मर गई, ये हो गया वो हो गया। मुझे उसके उधर भी बड़ी बुरी लगी कि जहाँ मेरा शोहर होगा वहाँ भी, और वहाँ पे तुम्हारी एक्टिंग तो कम से कम कन्विंसिंग हो ना, हम कन्विंस तो हो किसी तरह। थोड़ी आपको एक बात बताऊं जी, अभी ना ईयर एंडर्स हमारे भी तो चले, हमारे भी होंगे। ये एक अब फिनोमिनॉन है, मतलब लाइक आपको हर जगह नजर आते हैं, ठीक है। अभी नेटफ्लिक्स पे भी आए हैं राउंड द टेबल जो आप देख रहे हो। मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये लोग अपने कैरेक्टर में क्या क्या नहीं करते, क्या क्या सोचते हैं। वो कहते हैं हम कितनी कितनी बातें नहीं करते। वो जो जाने जहां में जो था, वो जो जिसके गंजा, क्या उसका बड़ा फेवरेट है आपका? मुझे बहुत पसंद है वो, क्या नाम है? नाम भूल गया हमेशा की तरह। मैं प्लीज शिखावत क्या? हाँ, जयदीप अहलावत। जयदीप याद करवा दिया, चाहे आपने पूरा नाम गलत लिया, लेकिन जयदीप अहलावत उनका नाम है। अब उसने वो कह रहा है कि मेरा जो कैरेक्टर था ना, मैंने करीना से मैंने सेट पे बात नहीं की, और फिर उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बातें बताई जो राउंड द टेबल आजकल है। हमारे एक्टर्स को अभी हानिया आमिर ने इंटरव्यू दिया है, और एक तो पहले इनकी किसी को स्टार ने दिया था, दे सेड कि वहाज स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। अच्छा, वो नहीं पढ़ता। सो द थिंग इज कि आप हिट हो गए पीछे, मतलब लाइक कुछ जगहों पे अब हमें समझ लग रही है कि अब आपकी एक्टिंग बस वही है जितनी आप कर रहे हैं। हाँ, वो आपका मैक्स था। आपसे और नहीं निकल रहा। अब आप अपनी शक्ल का खा रहे हो। हाँ बिल्कुल, अब आप अपने पुराने फेम का खा रहे हो जी। आपको पता ही नहीं आप क्या हो, आप में क्या पोटेंशियल है। जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की जयदीप अहलावत ने, अब देखें उनके जितने भी कैरेक्टर्स उठा लें एक दूसरे से कितने डिफरेंट है जी। हर मूवी में। वो क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं भाई उनको वो, और बार बार उसने ये एक एडवाइस भी दी सबको कि आप 100 दफा अपनी स्क्रिप्ट पढ़े, आपको फिर ही कैरेक्टर का पता चलेगा ना जी। लेकिन इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को एक्टिंग का फेम मिल गया, एक्टर बन गए, प्रोजेक्ट मिल गए, आपको सबसे, इनको अपना सीवी बनाने का शौक नहीं है। कि हमारे सितारे ऐसे ऐसे लगे, हाँ कि भाई ये मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट ये मेरा सितारा है, ये मैंने इस पे मेहनत की है, मैंने तो भाई पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना, पहले क्या थे तुम लोग। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सब कोई इतना अमीर खानदान से नहीं आया हुआ हमारे एक्टर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब तो आपकी शुरू हो गई है ना सक्सेस, तो सक्सेस का फायदा उठाओ, कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारे पास करने को कुछ हो, कुछ सिर्फ आपने एक एक्सप्रेशन दी कि कितना और खाना है आपने मुझसे, कभी आप तेरे बिन 2 भी कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो सॉरी फॉर एवरीवन। आयशा का चलो समझ आती है कि शायद वो करती होगी, स्क्रिप्ट पढ़ती होगी, लेकिन इस एपिसोड में भी उसने बेचारी ने क्या ही किया है। मुझे बड़ा रोना आया, बड़ा दुख हुआ उस पे जो साइकाइट्रिस्ट के पास गई। मैंने कहा ये तो बेचारी के लिए ये इसको विलन में बिला वजह का बनाया हुआ है। यहाँ पे उसका कोई फॉल्ट भी नहीं था, यहाँ पे उसकी कुछ गलती भी नहीं थी, और वो उसकी बेबसी देख के मुझे आया यार कि वो सच्ची है जी। उसकी बेबसी ट्रू है। कोई भी लड़की इस तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती यार। कोई नॉर्मल घर की लड़की हमारे घर की किसी माँ बहन को उठा के देख ले, जिसके ऊपर एकदम सोकन ऐसे डालती जाए, तो वो क्या फील करे। और जो इतनी बदतमीज हो, मतलब लाइक मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये नहीं करूंगी, शर्तें रख रही है, शर्तें रख रही है जी मुबशिरा जाफर के आगे। सो मुबशिरा जाफर नहीं, विलन जो है वो आयरा है। ठीक है, तो ये भी एक अजीब माइंडसेट है। फिर आपने शुरू में उसको इतनी इनह्यूमन हरकतें कराते हुए दिखाया है हमारी मुबशिरा को, अब आप उसको बिल्कुल इस तरह से ह्यूमन कर रहे हैं, तो सॉरी नो, राइटिंग फ्लॉ है, राइटिंग फ्लॉ सोफी से राइटिंग फ्लॉ है। आपके कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं है। फिर आप कहते हैं कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, क्या फिर बाइपोलर फिर आयरा को भी है? फिर आयरा भी कहां से कहां पहुंच गई? फिर तकलीफ ये भी है कि कोई हमें क्रिटिसाइज भी ना करे, कोई कुछ कहे भी ना, हमने कर लिया, क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या जवाब है आपके पास? सॉरी, चलें मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। ये क्या ड्रामा है वैसे, इस पे होना चाहिए, ये क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? कहाँ गए? हाँ कहाँ गए? क्या कर रहे हैं हम अपनी जिंदगियों के साथ? ये हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ? लिटरली मैंने रात को 12 बजे आपको मैसेज किया कि मैंने मन्नत मुराद नहीं देखना, मेरा मूड नहीं, आपने रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने देख ही लिया। नहीं वो तो देखना ही था, देखेंगे तो हम इसको एंड तक ही, ये बहुत ज्यादा देख लिया हुआ है। मैं 23 किस्तें हो गई हैं। हाँ, तो सारी बात है। तो 23 किस्तों पे आके आपका एक ड्रामा देख छोड़ने का दिल करे तो आप क्या अपने आप पे ही लानत डालो ना जी, अपने आप पे ही। आई रियली जो है वो एडोर मन्नत स्टांस कि भाई मेरे भी पैरों में पड़ो जी, मेरे भी पैरों को वैसे ही हाथ लगाओ। वहां पे इसकी मर्दानगी जाग गई है, वहां पे नहीं तेरी मर्दानगी जागी थी।
मुझे बहुत पसंद आई मन्नत के, चाहे उसने नहीं किया वो तो है ही। इस ड्रामे का ट्रू विलन जो है ना मुराद है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सास भी नहीं है। सास नहीं है, हाँ। भैया बड़े भैया भी नहीं है। बड़े भैया टू सम एक्सटेंट है। बड़े भैया तो वो जो लाडियां कर रहे थे कंबल में घुस के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें ये कहते हुए कि बड़े भैया नहीं है। वो सीन देखा है तुमने? वहां क्रिंज फेस्ट नहीं उठा तुम्हें? बड़े वो हरकत करने वाली है कंबल में घुस के। बड़े भैया की सारी हरकतें ही बुरी हैं। अपने बड़े भैया बाल आपके चिट्टे हुए हैं। टिंड आपकी हुई है। हाँ लेकिन सॉरी टू से ये कोई देखने वाली चीज तो नहीं है जी। ये ड्रामा जो है सॉरी। और क्या एंगल्स आप दिखा रहे हैं? एडिटिंग तो सबसे बुरी है। मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, अभी 2 एपिसोड आए ना, एक एपिसोड एंड होता है कि वो जो वॉशरूम में जाके बंद कर लेते हैं। तो भाई फिर इतने क्योस पे क्यों एंड कर रहे हो? अगला अगर इधर से शुरू ही नहीं करना, और जब आपको पता है आपके हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं और वो 2 इकट्ठे ही साथ ही आने हैं। हाँ, तो वो अगले दिन सुबह भी ठीक भी हो गई। कोई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करे। हाँ सलमा हसन, सॉरी जो है क्या नाम है उनका, सबिया का जो करेक्टर है, और फुरम पानी लेके बड़े भैया, हाँ ये ले पानी पी ले। हाँ, अगले ही सीन में और बड़े भैया ने सॉरी भी कर ली। हाँ, ये ऐसे थोड़ी होता है। और बड़े भैया ने बदतमीजी की थी भाई, बहुत बुरी गलत बात की थी वो। उसने कहा कि तूने मन्नत को सर से उतारा है जी। क्योंकि तुम उसके रोटी नहीं खिला सकती, पानी नहीं, खाना नहीं खिला सकती। ये कोई बात है करने वाली? बड़े भैया खुद ही अकल से पैदल हैं। और सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपने सॉरी कह दी तो आप अगले ही सीन में दोबारा वो हरकत करोगे। हाँ, तो ऐसी सॉरी तो मुझे भी लाइफ में नहीं चाहिए। क्यों हो? तो इसलिए तो कोई कहते हैं ना कि भाई अगर कोई आके तुम्हें सॉरी कह रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ वो सॉरी तो कह रहा है लेकिन वो सॉरी है नहीं। हाँ, वो सिर्फ अल्फाज के दिल से नहीं है। जब तक आप दिल में नहीं रिग्रेट फील करोगे, जब तक आप अपने और वो आपके एक्शंस में नजर आता है, तो फिर वो उसका उस सॉरी का फायदा नहीं है। हाँ, मतलब क्योंकि हमें इस बात पे क्लैश आएगा ना कि भाई क्लैश आएगा, क्लेश आएगा ना कि ना भाई क्लेश और क्लैश वैसे सेम ही है कि भाई उसने तो माफी मांग ली बड़े भैया ने, तो फिर ये तो गलत क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसने फिर अगले सीन में दोबारा फिर वही हरकत की, फिर सिमिलर वही स्टांस है। आप चीज पे तो अपनी कायम है, बात पे तो अपनी कायम है, और उसको पैम्पर कर रहे हैं वो बेचारे। मुझे शर्म आती है बड़े भैया की हरकतें देख के। बड़े भैया को गोदी इन्होंने लिया हुआ है। गोदी लिया हुआ है, वाह वेरी नाइस, बहुत प्यारा मुझे तो बड़े भैया बाइपोलर लगते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं जी। बड़े भैया तो मुझे लगता है चूसनी लेके नेक्स्ट एपिसोड में बैठे होंगे। मंटू क्या बड़े भैया। हाँ, अनकरीब वैसे तुम बात सही कह रहे हो, चूसनी वाला पॉइंट आने वाला है। मतलब बड़े भैया तो सही काके लगते हैं मुझे अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से। छुन्ना काका कोई वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का छोटा। मेरी बात कंप्लीट करने दो। नहीं, काका छोटा क्या होता है? छोटा मतलब वो उसको कहते हैं भैंसे को। हाँ, तो मतलब जब छोटे हो मतलब भैंसा नहीं। हाँ, इतने बड़े आदमी हो तुम, बंदे हो तुम। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा अगर आपने दिखा फिर वो कहे अच्छा, फिर मैं ना अब ना हर काउंटर आर्ग्यूमेंट मैंने सोचा होता है। अब काउंटर आएगा कि बूढ़े तो बच्चे बन सकते हैं, है ना? वो भी बूढ़े ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होते, वो रंग बिरंगे बूढ़े होते हैं। वो होते हैं वैसे बूढ़े जैसे चौधरी एंड सन्स में सुहेल अहमद थे। वो ऐसे बचकाना हरकतें करे तो चलो समझ आती है। बड़े भैया को ना एक मैच्योर पर्सन दिखाया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो नहीं छुन्ने काके है ना, मंतू करके बैठा रहता है चवल हर टाइम। हाँ, अब एक और चवल पे आ जाओ। हाँ। वो जो मॉडल है कौन? सच्चल अफसल, उस पे क्यों आना चाहते हो? ऐसे बोलता है वो। उस पे क्यों आना चाहते हो तुम? पहले मेन कैरेक्टर्स पे रहो ना, पहले मेन कैरेक्टर्स पे रहो। फजीलत आपा पे आओ। कौन सी फजीलत आपा क्या चाहती है? चक्कर आ गए हैं, जिनको चक्कर आ गए उनके चक्कर कितने 2 नंबर है। पूरा टब्बर ही आवे ही बिगड़िया होया ना, पूरा टब्बर ही चवलां दा पागलां दा है, और हमें भी साथ पागल साइको बना रहे हैं। यार क्या प्लीज अरसलान, ड्रामे पे फोकस कंसंट्रेट चीजें याद रखो। फाहा की अम्मी भी आई, मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। फाहा की अम्मी भी आई, कहती इस्लामाबाद ज्वाइन कर रहे हैं आप, वेरी गुड। कहती हम दोनों की इकट्ठी टिकट करवानी है जहाज की, वो अपनी प्लान्स में लगी हुई है। फाहा की अम्मी अडल्ट फिल्म कर रही है, ठीक है? वो इतनी वो लस्टी लगती है ना। फाहा की अम्मी का नाम तुम्हें ढूंढ के आना है। ओके ठीक है।
अच्छा, और वेरी लस्टी आंटी शी इज। वो मुझे लगा किसी एडल्ट फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छा, लगती एक है। चीज, एक इनके वाला प्लॉट जो है ना अडल्ट फिल्म है, एडल्ट फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है BA पास। कि तुम ना अब हम दोनों की टिकट करवाओ, हम दोनों को जाने इस्लामाबाद, उधर होटल में रुकेंगे। अब ये मेरे पास तुम है, वो भी इस्लामाबाद जाते हैं और फिर वो बाल धो के बाहर आती है आयजा। अच्छा खैर, चलें। एक इधर मुझे ऐड करनी है छोटी सी अच्छी बात। अच्छी बात जी। वो ये है कि इन कुछ एपिसोड जो गुजरे हैं जिसमें हमें इकरा का काम थोड़ा नजर आ रहा है, दैट्स द ट्रू इकरा। वो अच्छा है वो ना, इकरा वो तो मतलब अच्छा वो जो इकरा हमें चाहिए, वो जो इकरा जिसकी हमें वो हमें हुड़क- मन्नत में भी नजर जिसको हमें आती है। हुड़क थी, अब हमें मन्नत वो में भी नजर मन्नत आती में है। हमें इकरा वो वाली नजर आती है, ठीक है। सो उस चीज का हमें क्रेडिट देना चाहिए, बट आपने लवेबल नहीं बनाया मुराद का करेक्टर। मतलब देखें, उसने इवेंचुअली भी एक और झूठ बोला, और एक इंसान इतना ज्यादा कट्ठी झूठ नहीं बोल सकता। मतलब लाइक आप उसकी झूठ की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, यानी कि उसकी जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो तो यही वो करेगा, झूठ का वो एस्केप सहारा कर लेगा। जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा, है ना, फेस नहीं कर है पाता ना। ना। तो जो ये हमने अपनी रियल लाइफ में देखा है, लाइफ में देखा है कि जो झूठ बोलता है फिर वो बहुत झूठ बोलता है, वो भी झूठ ही वो बोलता फिर इम्प्रूव नहीं करता, वो नहीं मतलब करता, वो नहीं करता। फिर उसको हमने उसी तरह से ट्रीट करना होता है कि ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। लेकिन बट इन दिस सिनेरियो ये अब एक हीरो का इस तरह से बार बार झूठ बोलना, आई विश के मन्नत की तलाक हो जाए। हाँ, बड़े भैया को खुश होना चाहिए। हाँ, बड़े भैया को भी खुशी मिलनी चाहिए। बड़े भैया सच कहते हैं कि मुराद जो है ना वो झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे यहाँ पे स्टांस उसका बड़े भैया का ठीक था कि मुराद ने गलत किया है, वहाँ पे वो ठीक था, वो सही कहते हैं। बाकी सच्चे अफजल क्या आपने कहा नहीं बात करनी, क्या करूँ अरसलान, मैं उनके पे हम बात कर चुके हैं। वो क्रिंज वो जुल्म में इतना बुरा कर रहे हैं आजकल, आपको मैं क्या बताऊं। मैंने जुल्म नहीं देखा यार। प्रॉब्लम विद दिस guy is he is good looking, माशाल्लाह, he is very good looking, और आपकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है। the moment you speak open your mouth, ha ha ha, open your mouth, ha ha ha, baby yes papa eating sugar no papa। actually problem is उसकी dialogue delivery is very weak, very 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 weak, it's underdone into maximum। you are right, I agree। मतलब समझ नहीं आती बोल अब इस तरह का कुछ सिमिलर ढूंढ के तुमने देना है जुबैर को। नहीं, इसमें टू लगा तो मैंने नहीं देना, बस गलत बात है। हाँ। अच्छा, तो वो भी हो गया। बड़े भैया की तरफ, बड़े भैया की तरफ तो हम हो गए हैं। उसके बड़े भैया बहनोई की तरफ आओ। वो मैंने बोला सिर्फ वही एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर है जिसने अपनी आग लगानी भी साबित कविता में। हाँ, और उसकी एक्टिंग भी अच्छी है और उसके से नफरत भी हो रही है उसी लेवल की जिससे मुझे लगता है कि जो राइटर हमें वो नफरत दिलवाना चाहता है, जो वो डिलीवर करना चाहता है। मतलब वो जो निकम्मा भिनोई ऐसे ही होता है। चलो दफा करो, ठीक है, चले मूविंग ऑन टू, आज हम बहुत बातें नहीं कर रहे। तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के नाम। जी मून, यार ये ड्रामा अच्छा है, ये आई लाइक इट वेरी मच। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मुझे ईयर एंडर्स में बेस्ट ड्रामोज में से एक इसको शामिल करना पड़ेगा, लेकिन होगा नहीं, सारी बात है, क्योंकि हमारे पास और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे ऑनरेबल मेंशन, बट बहुत अच्छा है जी। राइटिंग परफेक्ट फ्लॉलेस है। डायरेक्शन में ये ड्रामा सिर्फ मार खाता था, वो भी वो जो हमारा 90s वाला एरा था। अदरवाइज उसके बाद जब से ये 20 साल गुजरे हैं तब से तो आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस ड्रामा। और मून मैंने इधर एक चीज ऐड कर दी है, हम दोनों बहुत ज्यादा सैड हुए थे कि ये 20 साल आगे क्यों, क्योंकि ये वो नहीं, मतलब लाइक हम इतनी मुश्किल से उस माहौल में एडजस्ट हुए 90s वाले में, और हमें फौरन ये लेकिन 20s के बाद तो डायनामिक्स ही चेंज हो गए भाई, डायनामिक्स ही चेंज, और इतने प्यारे ट्रू डायनामिक्स शो हो रहे हैं जो आज के जमाने के हैं जी, जो आज के जमाने की प्रॉब्लम्स हैं, और उसको इंटरकनेक्ट उस पुराने जमाने के साथ कितना ब्यूटीफुल है। यस, कितना ब्यूटीफुल है, आप कितने अच्छे तरीके से दोनों जमानों को मिला रहे हैं, उनका अमेलगमेशन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। द वे दे हैव शोन उसका कैरेक्टर जो है वो उमर का कैरेक्टर है, एंड द वे ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, और उसके माइंड में जो वो सारी कुछ कश्मकश चल रही होती है वो बहुत ब्यूटीफुली दिखाई, वो कम्प्लेक्सिटीज नजर आती हैं। एक बात बताऊं, पता नहीं आपने शायद कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बचपन में कुछ चीजें जो की हुई होती है ना हमारी, मतलब हम सर्टेन लोगों को लेके थोड़े से हमारे एक प्रेजुडिस हो जाते हैं हम,
लेकिन यही वर्ड होता है हाँ प्रेजुडिस होता है ना। तो लेकिन जब हम थोड़े मेच्योर होते हैं, जब हम उन चीज़ों को उनके ही हवाले से सोचते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार नहीं, मैं गलत था, जिंदगी भर मेरी नर्चरिंग वैसे नहीं हुई, मतलब मैंने इन चीज़ों को एज ह्यूमन नहीं एक्सेप्ट किया, या मतलब लाइक यू गेटिंग माय पॉइंट। यू आर सेइंग टोटली राइट। हाँ, तो उस चीज़ को बड़ा प्यारा, वो जब बैठ के अपनी सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है ना बैठ के, वो बहुत ज़रूरी था। और उसके ज़रूरी नहीं होता कि कोई आके फाश करे राज। हाँ, इस तरह से भी होता है। सेल्फ, ये जो खुद ही का कॉन्सेप्ट है वो यही है, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, आपके अंदर की आवाज भी आपके अंदर की भी आवाज कुछ है। तो इस चीज पे इस द राइटिंग की मैं यही कह रहा हूँ ना कि राइटिंग इस ड्रामे की फ्लॉलेस है। फ्रॉम डे 1 टू आप जितने भी कैरेक्टर उठा के देख लें, सब कैरेक्टर वेल रिटन है, सारे सिनेरियोज वेल रिटन है। वेल डायरेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टर का फॉल्ट है, वो डायरेक्टर का फॉल्ट है, उसमें राइटर का कोई फॉल्ट हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, तो इस चीज के मामले में आप राइटर को कहीं भी गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस दफा जो जितने भी चीजें चल रही हैं, मैंने ये इतना अच्छा साकिब का हम साकिब खान का बहुत सारा काम देख चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मतलब लाइक फ्रॉम फ्रॉड, और फिर वो हमने एक वो उर्दू फ्लिक्स पे मैंने एक वो सीरीज भी देखी थी, फिर हमने फिल्म भी देखी घबराना मना है, और फिर वो हंगोर। ठीक है, उस सब के बाद ये बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब आपके फ्रेम इतने मजे के स्मूथली जा रहे होते हैं, और ऑनेस्टली कुछ भी नहीं हुआ। अरसान 10 मिनट की सीन है, लेकिन वो इतने स्मूथली गुजर जाते हैं, यू एंजॉय दोज मोमेंट। आप 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं कहते कि यार ये खत्म हो जाए। और ड्रैग जो चीजें हो रही हैं अपने मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पे ड्रैग हो रही है, क्या ये कहूंगा कि आप एंजॉय करो ऑप्टिमल पॉइंट पे ना, ऑप्टिमल पॉइंट पे कि अब हो रहा है ड्रैग, ओके मजा आ रहा है यार। वो जो लास्ट सीन था सारा वाला, जो सारा को रियलाइजेशन वो सारी खतूत पर थी, वो 10-12 मिनट का सीन था, बट आपको मजा आता है वो सीन देखने का यार। तुम पूछती हो कि मैं तुम्हें खत में मेरी सलमा क्यों लिखता हूँ, और वो लाइटिंग इतनी सूदिंग सी, मैं तो बिल्कुल लाइटें बंद करके ऑरेंज लाइट जला और बड़ी ड्रामा देखा, मुझे बड़ा मजा, बड़ी स्क्रीन पे इस ड्रामे का बहुत मजा आया, बड़ा मजा। हाँ, आई रियली लाइक। मैंने दोनों जो एपिसोड्स है ना, नॉर्मली हम 2x पे देखते हैं, ये वाला ड्रामा 1x पे अब देखते हैं। सबा कितनी अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत, सबा कितनी हसीन लग रही है जिसकी हद नहीं। वेरी गुड। और महा हसन बड़ी प्यारी लग रही है। महा हसन तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारी आने वाले ड्रामों की रेवोल्यूशनरी एक्ट्रेस हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट इन दैट। सही क्या इस ये वाला रेवोल्यूशन चाहिए मुझे अपने एक्टर्स में। और मैं हारिस का भी नाम लूंगा, हारिस वहीद, बिल्कुल ऐसे हारिस वहीद, दोनों हारिस वहीद भी हैं, ये भी हैं। अगर हम और ड्रामों की बात करें, हमारे पास शहीरा हैं, हमारे पास और काफी। मैं जूता उठा के ना आप तुम्हारे मुंह पे मारना, हम ये रेंडर्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम टीवी लाउंज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारा कुछ बता दो ऑडियंस को, हिंट भी तो देने होते हैं ना। नहीं देने। चले मूविंग ऑन टू ग्रे एंड पे ना, चलो एंड पे कर लो। और इसके बाद खुशबू में बसे खात, खुशबू में बसे खात। वैसे ये भी एक अच्छा ड्रामा है, बहुत मतलब अच्छा, लाइक बहुत ये एक हमने ना अपने आप को, मुझे लगता है कि रिडीम किया है। ट्रू, मतलब और हम रिडीम ही कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से 4 गंद बना के। तो पहले वो हमें इतने सारे जगमट्टे चवल ड्रामों में बीच में उन्होंने यूं ही दे दिया, अब हमें इतने सारे जगमट्टे गंद ड्रामों में उन्होंने खुशबू में बसे खात। अच्छा, ट्यूसडे अगेन हम की बड़ी फेवरेट स्लॉट है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब परिजाद, और उसके बाद तो वो आया था ना, अगर की बात क्या आया था, एक और भी आया था। हाँ, अभी जो है, अभी जो खत्म हुआ है, अभी कौन सा खत्म, अभी तो जोक सरकार। तो ये आप नोट करें कि ट्यूसडे वाली स्लॉट में बड़ी फेवरेट है हमकी। हाँ, ठीक है, मतलब उन्होंने बड़े-बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स को ट्यूसडे को रखा हुआ है। ठीक है, सही है जी। हाईलाइट इसकी थी वो शराबल हसीन। यार अदनान सिद्दीकी क्या कर रहे हैं, इज अ मैजिशियन। पिछली दफा मैंने कहा था, इस दफा भी आयल से, इज अ मैजिशियन जो समा बांध देते हैं। एक्चुअली मैं इधर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस जो आपने डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री से गेन किया है, वो आपके करेक्टर में नजर आता है। आई थिंक यही एक फ़र्क है कि आपने वो करेक्टर घोल के पी लिया, वो लगता है कि ये ज़रियाब है, अहमद ज़रियाब है, अब वो लगता ही नहीं अदनान सिद्दीकी। ये वही है जो फिर आपका 2 दिल चाय कर ले तमाशा में जो है, ठीक है, मतलब ये वो है। और अब आप इनको बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में देख रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वो चीज मुझे बड़ी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उनको लव कर रहे हैं यार। लव कर रहे हैं, नहीं लव एज इन
कैरेक्टर को लव नहीं करे, उनकी एक्टिंग को लव कर रहे हैं। एक्टिंग को लव करो, कैरेक्टर तो बड़ा बहुत बदतमीज है। बहुत देखो ना उसने कहाँ टांगे फंसाई हुई है। एक यार जगह इधर हाँ चलो कुछ कह रहे एक वो जगह वो जो उन्होंने टांग फंसाई हुई है उधर उस तरफ सिद्रा न्याजी की तरफ, और अब नई टांग फंसा रहे हैं हुस्नी की तरफ। हुस्नी। तो वो भी है एक, वो भी उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है। घर में वो कोई फोकस नहीं देते, वो भी उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। वो बड़ा कुछ है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, बड़ा एक कभी कभी आपको लगता है कि ये सही कह रहा है। अच्छा एक चीज इधर ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपने दिखाया है ना उसको, आप फिर हर दफा कहोगे कि मुझे तकलीफ किंजा से क्यों है। इस बार मैं एक तकलीफ लेके आया हूँ, आप मुझे बताएं, आप रिलेट करते हो। अगर आपने दिखाया ना कि वो उर्दू नहीं ठीक बोलती, तो पहले एक एक्सेंट बनाओ जिसमें उर्दू ठीक ना हो। तो जब आप वो जो खड़ी हो के स्टेज पे वो जो मतलब लाइक इंसल्ट करती है उसे कि तुम उर्दू नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल जब आप डायलॉग्स बोल रही होती हो तो तब आपकी उर्दू तो नहीं उतनी फॉल्टी होती ना। तो फिर आप तो वही किंजा हो जो मेरे बन जाओ में भी थी और फिर वो जो हुक में भी थी। देखो देयर इज अ डिफरेंस, आप स्टेज पे जाके जब बोलते हो ना तो आप थोड़े हो जाते हो। नॉट गेटिंग माय पॉइंट। उसकी मैडम मैमड़ा उसकी हर दफा वो करती है तमिंदा मैडम तमिंदा, हाँ कि भाई आपकी वो ठीक नहीं है। मैडम तमिंदा मुझे बड़ी पसंद आ रही है। शी इज गुड। तुम सुन नहीं रहे। हाँ किंजा की आप बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने शुरू से एस्टैब्लिश किया है कि शी इज नॉट गुड एट उर्दू, बट जब वो नॉर्मल डायलॉग बोलती है तो उसकी उर्दू ठीक होती है। हाँ, बट वो रोजमर्रा की बोलने वाली उर्दू होती है ना, रोजमर्रा की बोलने वाली उर्दू, रोजमर्रा की भी वो अच्छी, मेरे से तो अच्छी बोल रही है। तो वो तो फिर आपका मसला है ना। नहीं मेरी तो कोई भी लैंग्वेज ठीक नहीं है ना, मुझे तो ये भी पता है। दैट्स वी ऑल नो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू जो हम अपने घरों में रोज़मर्रा में बोलते हैं उसमें आप मिक्सचर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप तलफ़ुज़ का भी ख्याल नहीं रखते, उसमें आप एक्सेंट का भी ख्याल नहीं रखते, उसमें आप अल्फाज की तरतीब का भी ख्याल नहीं रखते, आप ख़ताती का, आप किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बट जब आपने स्टेज के ऊपर जाके बोलनी वो थोड़ी डिफरेंट होती है ना, वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल और फॉर्मल लैंग्वेज से आपको पता है फ़र्क होता है। नहीं कन्विंस मैं फिर आपने होना ही नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच इज फॉर्मल। नहीं, अगर उर्दू को बहुत ज्यादा आपने फोकस रखना है ना, उसको फिर कोई पठानी बना दो, उसको कोई सिंधी बना दो, अच्छा उसको कोई वो जो मारवाड़ी भी है ना, कुछ ऐसा डालो कि वो अपेरेंट लगे कि उर्दू नहीं आती। ठीक है, उर्दू आती है उसको, उर्दू के तलफ़ुज़ नहीं ठीक उसके, उर्दू तो आती है नहीं ना, ये उसकी वोकैबुलरी इतनी वो नहीं है, डाइवर्स नहीं है, वो एक अलग चीज है। तलफ़ुज़ गंदी उर्दू बोले, अच्छा सुनो, खराब उर्दू बोले, गलत लफ्ज बोले, ये चाह रहा हूँ मैं। चल वही ना, आप मेहनत नहीं करते ना, आपने कैरेक्टर क्रिएट ही नहीं किया। बस वही जो आपने कैरेक्टर बोल दिया, ठीक है मैं ही बोल देती हूँ, प्यारी लग रही हूँ मैं, हाँ प्यारी तो वो लग रही है, ठीक है, बस ठीक है ना, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे। इट्स 2024 भाई, प्यारी शक्लें बहुत हो गई हैं। आपसे ज्यादा प्यारे आजकल इंस्टाग्राम पे लोग आ रहे हैं। आपसे ज्यादा प्यारी तो खैर ठीक है, ओके चलो। आपको मेरी बात समझ आई है? पहले होता था ना कि खूबसूरती के लिए टीवी होता था ना। ठीक है, नहीं अब तो नहीं है, शक्लें देखनी नहीं प्यारी प्यारी, नहीं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नहीं है। अब आपको अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड से एक स्टेप मैंने मसला ये हुआ ना कि कल एक तो वो देख लिया राउंड टेबल, तब से मेरी एक एक्टर मुझे तो गुस्सा ही आया, ये अकड़ किस चीज की करते हैं सभी। हाँ, ये हमारे व्यूअर्स। और फिर उसके बाद मैंने देख ली पटाखा, वो तो लड़कियां गोबर में भी लिपटी शिपटी पड़ी हैं और इधर ये हाल है। हाँ ये बात आपकी सच है, जो आप कर सकते हैं थोड़ा सा तो कर सकते हैं, लेकिन तो सकते हैं, में थोड़ा सा पोटेंशियल तो है, तारीफ करना। हाँ करें, नादिया जमील उनकी तो हमेशा ही करते हैं, कभी ना भी करेंगे तो मुझे हैरत होगी। नहीं, मुझे उसने वो डायलॉग बोला ना, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। मुझे बहुत पसंद आए कुछ डायलॉग्स, वो जो बच्चों के साथ कन्वर्सेशंस हो रही है। हाँ जी, और वो जो उन्होंने गाना है उनकी अपनी आवाज है। हाँ वो उनकी अपनी आवाज है, उन्होंने लोरी गाई, वो तो मुझे अच्छा लगा। सोने चली। बट आई लव, हालांकि हमारे ड्रामा वाले ऑलरेडी ये बात स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, बट यहाँ पे भी ज़रूरी था, जो इस दफ़ा लड़की ने नहीं लड़के ने कहा कि क्यों शहजादी अपने आप को नहीं बचा सकती, क्यों उसके लिए शहजादे का इंतजार करना है। मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे बड़ा पसंद और बड़ी प्यारी वो कॉन्वर्सेशन थी, वो जो कहती है कि जी फिर अगर ड्रैगन खा जाएगा उसको शहजादे को, तो शहजादी को कौन बचाएगा। अभी यही मेरे बैठे बैठे मुझे मेरे एक और स्पोर्टिंग पॉइंट मिल गया। वो जो लड़का है जो इससे प्यार करता है, उसकी उर्दू देखी है तुमने कितनी गंदी है, वो कैसे टपोरी सड़क छाप बना हुआ है। उसकी एक्टिंग बढ़िया, उसका करैक्टर उससे अपना कितना प्यारा खुद डिजाइन किया है।
ये मैं कह रहा हूँ फर्क है बिटवीन हाँ ठीक है, किंजा एंड वो लड़का। ठीक है, ठीक और वो जो शर्ट कैसे लेके आया वो जो पहन के, मैं कहता हूँ कि उसने दिखाया है कि करेक्टर, क्योंकि इस ड्रामे में ना करेक्टर है, कहानी बहुत पीछे रह जाएगी। मैं कहता हूँ करेक्टर आगे जाने चाहिए। वो दोनों जा भी, रहे हैं। हाँ वो दोनों भी बड़े मजे के करेक्टर बने हुए हैं ना, राशिद फारूकी और आई तो लव और उनकी कन्वर्सेशन कितनी मजे की होती आई है। तो लव थॉरोली एंजॉय देम। जी, काफी अरसे बाद हमने देखा है कि जो हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं या जो साइड पे कैरेक्टर्स हैं वो आपको भी वो उनका भी आपको पता हो, आपको इंट्रीग करते हैं कि यार ये अब क्या कहने वाले हैं, इनकी क्या इस चीज के ऊपर मुद्दा होने वाला है। रियली लव। और हम किसी को अगर बुरा कह रहे थे, हमें उनसे नफरत नहीं है। नहीं हमें नहीं है, हमें तो काम से हम चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें और फिर आप इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज किया जाए आगे ग्लोबल मार्केट। यस 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 ठीक है, मतलब कब तक आप ये, मेरा वर्ड है एक बड़ा मशहूर, चलक्कियां करते रहेंगे। आई रियली लव वो जो राशिद फारूकी और उनका सलीम मिराज का लेट के सीन था, उसके बाद मुझे लगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, वो ऐसे ही लग रहा था, बड़ा प्यारा वो सीन शूट, बड़ा प्यारा हुआ। वो ऑडिटोरियम टाइप जगह है, वहाँ पे लेटे हुए सस्ता रहे हैं और साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बड़ा प्यारा सीन। तो वो दो दोस्तों में जो केमिस्ट्री होनी चाहिए उन दोनों में नजर आती है। आफाकी साहब और पता नहीं दूसरे साहब का क्या नाम है। आई रियली लाइक। आप समझाइए, कोई जरूरत नहीं है। मूव ऑन करें, मूविंग ऑन टू जिंदो। अच्छा चले जी, बोल सकी। क्या सखी बोले, सखी परेशान है। सखी 20 साल गुजर गए, जितने भी गुजर गए 20 कोई बूढ़ा नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे, बस दाद साई की दाढ़ी चीटी हो चीटी गई। कर दी। देखा कैसा हमारा वो हुआ है। हाँ, वो और कुछ ना हुआ। जिंदो हमारी वैसी की वैसी है जी। जिंदो कभी कलरफुल कपड़े पहन लेती है और कभी व्हाइट पहन लेती है, ये क्या अजीब है, मुझे नहीं समझ आती। जिंदो का मैंने कुछ लिखा हुआ है। आपको जिंदो की बताऊं, एक चीज लिखी मेरी हुई है। फैमिली जो भावलपुर वाले, मेरे जो कजन, आजकल वो शादी आ रही है ना मेरी कजन की, तो सब तैयारी शादी कर रहे हैं, वो आए हुए होते हैं यहाँ पे, वो लोग जिंदो से बहुत इम्प्रेस हैं। हाँ वो लोग तो कोशिश करते हैं कि वही एक्सेंट करके बोले, हाँ, ओरे बाबो, और जहर लग रहे होते हैं मुझे। सॉरी टू से। मैं कहता हूँ कि इस ड्रामे में है क्या, मुझे वो बताओ क्या अच्छा लग रहा है, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कुछ है नहीं ना, क्योंकि कुछ है मेरी नहीं। मेरी मेरी एक है जो मेरी बड़ी वाली खाला है, और वो उनसे छोटी वाली दो इकट्ठी आई हुई थी ना, मैं जब मिलने गए, मैंने वो कहते हैं हमें तो जिंदो बहुत, मैंने कहा क्या है जिंदो में, मुझे वो बता दें जो आपको अच्छा लग रहा है। कहते गाँव, मैंने कहा जैसे कभी नहीं देखे गाँव आपने, मतलब कन्या गोड से आप मतलब वो गाँव देख रहे हैं इसमें बैठ के। 30वीं किस्त तक हम गाँव ही देखते और रहे। मैं एक चीज छोटे से कह सकता हूँ, एक चीज जरूर यहाँ पे चेक कर लेना, जहाँ पे इन सब के मर्डर हुए हैं वो जगह, और जहाँ से इनकी लाशें उठाई गई हैं वो जगह डिफरेंट होगी, शायद डिफरेंट होगी। ये तो आलम है। आलम तो बहुत बुरा है, आलम का तो बुरा हाल है। नहीं, आलम लड़के की बात नहीं कर रहा, ड्रामे का आलम जी, दिल का आलम, जवानी का आलम बड़ा बेसबर है। चले खैर, जवानी खत्म हो गई सबकी, गई जवानी। हसरत का बेटा भी आ गया। जी, मुझे एक बात बताएं, हसरत का 2 बेटे नहीं थे? हाँ 2 थे ना। हाँ, तो दूसरा कौन है? दूसरा भी दिखाया ये जो आया है ये इसका बेटा है? रखना नहीं, सॉरी, बड़ी का हाँ, या दूसरी का है? दूसरी का है मेरे ख्याल में, छोटी का है। छोटी का है ना, इसलिए उसको बड़ी माँ, और उसका बेटा वो मिलना ही नहीं चाहता दादा को। वो नहीं मिलना चाहता, और वो एज इट उसी शक्ल का आया, सेम टू सेम। हाँ, और ये कोई मानेगा कि ये 18 साल का है गौहर रशीद? नहीं, गौहर रशीद खुद ही कह देना अपने आप को, मतलब लाइक खड़े होके शीशे में देख के कि 18 साल में वो ऐसे थे। नहीं, सॉरी टू से, ये तो नहीं है। अच्छा खैर, मैंने पूरी बात कर रही मेरी जान। हाँ तो नहीं है, उन पे उन्होंने काम भी नहीं ना किया, वही कानों में मुंदरा डाल के आगे जो नॉर्मल वो पहनता था, कोई करैक्टर के ऊपर भी नहीं ना आपने मेहनत की कि आपको कपड़े ही उस तरह के पहन के आ जाओ कि आप लगो कि आप इस तरह के हो, या कोई आप मेकअप भी उस तरह का कर लो, या आप बॉडी लैंग्वेज उस तरह की बना लो। आप तो हसरत ही हो, कड़े कड़ाए हसरत हो, पंजाबी में कहते हैं कड़े कड़ाया। घड़े घड़ाए हाँ, ना। हाँ। हाँ। ठीक है, तो अब तू तो कड़िया कड़ाया हसरत है, तेरे से फर्क की है। जी, अब उसने अभी जो एनिमल, फिर वो कहेंगे कि आप आज मुझे आज गुस्सा आया हुआ है। आज रेफरेंसेस आएंगे बाहर से। अभी वो एनिमल में ना उसने डबल रोल किया है अनिल कपूर ने, उसने उसके लिए भी बॉडी सूट पहना। हाँ, ठीक है ना, फिर आप काम करो तो फिर पूरा उस जगह के ताकि डिफरेंट लगे। हाँ। कि मैं वो, सो ये कितनी मतलब सीरियसनेस का कमी है यहाँ। थोड़े से बाल यूं कर ले, कुछ कर ले, कुछ विग लगा लो यार, कुछ कर ले। हाँ, थोड़ी ये कम कर कर लो, ले। हाँ, मेकअप कर लो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी नहीं पीआरपी करना ना, कराओ, कोई स्किन पीआरपी कराओ।
खैर भाई, सॉरी टू से, गुल्लू की माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ, मेकअप ठीक करके। है, फुल तैयार होके शादी के लिए तैयार हुई थी ना। हाँ। उन्होंने बाली की शादी पे जाना था, बाली की शादी भी ना दिखाई, बाद में फ्यूचर में भी क्या हुआ है, बाली के बच्चे हुए हैं नहीं हुए, जी, क्या बाली है। ने हालांकि उससे शादी करनी थी ना। जिसके बाप के साथ होता था। बाली की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। दूसरा कौन था? उसने उसके साथ नहीं जो तुम्हारी फेवरेट है रखना। रखना तो मर गई ना दूसरी। अच्छा हाँ, गुल्लू ने उसके साथ शादी नहीं, चिमनी के साथ चिमनी की। के साथ। हाँ, चिमनी के साथ नहीं की, वो छोटी बच्ची के साथ कर ली उसने, अपने से 25 साल छोटी बच्ची के साथ। जी, रस्म अभी भी चल रही है। नहीं, अजीब। आई एम नॉट लाइकिंग इट, सॉरी टू से। हाँ, सेम। 3 कब्रें फिर आपको पता चल गई किसकी थी, एक जुगनी की और थी, वो कितनी एक फकीरे की फटाफट थी। इन्होंने रशेस में दिखाई है। हाँ, ऐसे बगा रशेस में, शदीद रशेस में, कि मतलब लाइक बस ठीक है, यही है। चले भाई, चलें, मूविंग ऑन टू क्या रह गया है? जैम। जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जी मून। ये होता है ड्रामा। हाँ, मतलब ये वो है कि जब आप कहते हो ना कि हमारे पास पाकिस्तान में करने को कुछ नहीं है, अब हम इसे तो इस लेवल में फिर इतना ही खेल सकते हो, तो फिर वो ये खेल रहे हैं। हाँ, मैक्स कर रहे हैं अपना। हाँ। हर कोई अपना मैक्स कर रहा है। एक्टर अपने मैक्स कर रहे हैं, डायरेक्टर ने मैक्स किया है, राइटर ने मैक्स किया है, पूरी टीम मैक्स कर रही है और वो नज़र आ रहा है। जी। अब वो नज़र आ रहा है। आई रियली लव दैट सीन, जब ये दोनों बहनें नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना एक्चुअली, और वो बेडशीट ठीक कर रही होती है और हाँ, जो वो कहती है कहती कि क्या लीजिए है? मैं कर लूंगी, और उसके बाद वो सारा का सारा वो सीन, जो that scene was और so उसमें तुमने beautiful। नोट किया है कि बैकग्राउंड स्कोर ने उस सीन को कैसे चेंज किया। हाँ, म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है important कभी कभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ड्रामा में मैंने इन 2 एपिसोड्स में नोट किया, कई जगह ऐसी होती है जब म्यूजिक होता ही नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर जरा भी नहीं होता, पीछे से शां की आवाज आ रही थी, वो भी इसमें जो है वो 4 चांद लगा रही होती है। बहुत खूबसूरत सीन था वो। ओवरऑल अच्छी पेस पे जा रहा है, बस अब मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कहीं रिडम्पशन ना हो जाए। रिडेम्पशन नहीं होगी, डोंट वरी, इंशाल्लाह, आई एम श्योर। होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। मतलब मैं अभी कहता हूं कि शहरी इसके पाँव में गिर के इसके तलवे भी चाटे ना, तो फिर भी लीजे को उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाएगा तो ड्रामे का मकसद फोत हो जाएगा। जी। ड्रामे का मकसद फोत हो जाएगा। आपने दिखाया कि एक इंसान किस तरह आपको ट्रैप करता है थ्रू गैस लाइट और थ्रू हिज टैक्टिक्स, जो भी उसने टैक्टिक्स पहले एपिसोड से लेके अब तक चलाए हैं, और जो कुछ वो करता रहा, एंड पे जाके आप ये कह रहे हैं कि शहरी को लीजे से प्यार हो गया है। भाई प्यार था तो वो फिर प्यार की कदर करता ना, फिर क्यों वो अपनी बहन के कहने पे चलता रहा? इसको पोजेशन बोलते हैं। मैंने एक दो बड़ा बोला था आपने बड़ी डिटेल में इस पे बात कि पोजेशन और प्यार में फर्क बहुत होता है। फर्क जो होता वो करना चाह रहा है वो पोजेशन है। यस यस, अगर वो प्यार करता है तो सेट हर फ्री, जी। सेट हर फ्री, उसको कोई अपनी लाइफ में खुश रहे, बट ही डजंट वांट दैट। वो चाहता है कि वो मेरे पास आए। हाँ, तो वो थोड़ा सा मेरे वो लिए फिर है मुझे अलीजे की कि बात बस- बड़ी इस और सीन में बड़ी पसंद आई कि पिंजरा चाहे सोने का हो और चाहे लकड़ी का, वो रहता पिंजरा ही है, वो रहता कैद ही है। तो शहरी ने मुझे सोने के पिंजरे में रखा हुआ था, बट ऑब्वियसली मैं पर फड़फड़ाऊंगी बिकॉज मैंने कैद में नहीं रहना। वो बड़ा प्यारा पॉइंट था। और मीरब कैसे साबित हुए? मीरब तो कहना, मीरब मैं लीजे नहीं हूं बेटा, इधर आ जरा तू, मैं तो तेरे खानदान की एम्पैथाइज दीवार करता है वो भी खानदान के साथ। अपने ससुर को उसने बड़ा संभाला संभूला, बड़े अच्छे तरीके और वो कितना मजेदार वो कि ये इनको पता है आपके बाप हैं, आप पता कर लें कैसी तबीयत है उनकी। मतलब उन दोनों को कोई परवाह ही नहीं है कि हमारे अब्बू की क्या हालत है। और वो अभी भी मुकाबलेबाजी टसलबाजी में लगी हुई है ना। वो जो नताशा है, नताशा का कैरेक्टर बड़ा ही वेल रिटर्न है। वैसे इस तरह की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और वो एंड तक नहीं चेंज होती। नहीं होगी, वो नहीं होगी नताशा। पूजा change नहीं मिश्रा होगी। type। हाँ, नताशा चेंज नहीं होगी। नहीं, पूजा मिश्रा कुछ एक्सट्रीम हो गया है, मतलब नहीं वो थी। चेंज नहीं होगी। हाँ, यू आर राइट कि वो चेंज नहीं होगी, बट वो कंसिस्टेंट लड़की है यार, वो कितना अच्छा काम कर रही है। यस। और किरण मलिक को और ड्रामे करने चाहिए। करने चाहिए, लेकिन इसी तरह के रोल करें, लेकिन नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट भी करें, क्या पता वो इस रोल में इतनी मेहनत क्यों, अगले रोल में इससे भी ज्यादा मेहनत करें। हाँ, ठीक है। मशल खान भी आगे ड्रामे में, वो क्यों आई है? नतालिया बन के वो क्यों आई है? वो कह रहे हैं कि शहरीज को आगे इसके साथ टांका भिड़वाना है ना। मुझे बड़ा पसंद आया जो सोंकनों की आपस में जो केमिस्ट्री है, मोहब्बत है, मतलब सोंकने तो नहीं है खैर, मतलब वो उसकी एक्स वाइफ थी और जो उसकी अलीज़े और शहना जो आपस में एक दूसरे को कंसोल कर रही होती है, उसको कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि आधी जंग मेरे लिए शहना तुमने लड़ी है, मैं तुम्हारे लिए पूरी तुम्हारी जंग लड़ूंगी। वो बड़ा प्यारा सीन था। वो बड़ा उनकी दोनों की भी आपस में कन्वर्सेशंस हो रही, मुझे वो भी बड़ी पसंद आ रही हैं।
मुझे लीजे वगैरह का बाप बहुत पसंद आ रहा है, बाप को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए बाप को। जब उसको पता भी चलता है, हाँ भाई हमारे पास पता चल गया है कि लीजे जो है वो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसने कहा क्या हुआ बेटा, हम हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस इंसान की जाने की, एक इस तरह के रिलेशनशिप में दोबारा जाने की, हम हैं तुम्हारे पास, हमें कुछ हो भी गया तो हमने तुम लोगों को इस तरह पाला है कि तुम दोनों अपना ख्याल खुद रख सकती हो। मैंने अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह से की है कि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। मैंने इस तरह से नहीं की कि किसी ना किसी के ऊपर आपको सहारा बनना हो, बल्कि आप तो वो हैं जो लोगों का सहारा बने। तो मुझे इस तरह का बाप होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए, कि जो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के उनको इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस्लाम बहुत ज़रूरी होती है, लड़कों के लिए भी उतनी ही, लड़कियों के लिए भी उतनी ही, ताकि ज़िंदगी में आप अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल सके किसी भी टाइम पे। अगर आपको ज़रूरत है, आपको ये ना हो टेंशन ज़हन में कि हाय मेरी रोटी कौन देगा, मेनू खाना पिलाना कौन करेगा, मेरी परवरिश कौन करेगा, आप अपनी परवरिश खुद कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत मैसेज है जो जैसे आपकी मर्जी के थ्रू दिया जा रहा है। बाकी एक्टिंग की बात करें तो जब मुझे जावेशी की एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, और अब वो जो कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं, और वो शर्मिंदा भी है अपनी चीज़ को लेके, और उस चीज़ के ऊपर उसका जो रिस्पॉन्स है अपनी उसका अलीज़े का, कि नहीं आपको पहले बताना चाहिए था, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो मैसेज पे जो उनकी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये सब वही बातें जो हम सोचते हैं वो ड्रामे में भी वैसे ही लॉजिकली हो रही है। और बस कुछ है? हाँ ठीक है। अली सफ़ीना को भी हमने डिस्कस कर लिया, अली सफ़ीना को डिस्कस कर लिया, उसने उसको कॉल की, उसने अहमर को कॉल की, उसने वो रिश्ता लेने गया उधर, मामू की खाई उसने, वो भी बड़े के उन्होंने कहा उन्हें शाजिया काम पे भी नहीं आएगी, शाजिया को हम नहीं इस तरह के माहौल में काम करने देना चाहते। मुझे बड़ा पसंद आया। मीरब ने कहा मैं भी बहनों वाला हूँ, मुझे बड़ा पॉइंट पसंद आया। उसने कहा लीजे मेरी बहन की तरह थी, अगर वो नहीं चाहते तलाक कर तो वो तलाक ही दिलवा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं उसके बाप की तरफ से कॉल कर रहा हूँ कि उसको बाप बहुत मिस करता है इस सारे सिनेरियो को। बट आई रियली लाइक, आई होप कि इसका एंड वही हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे ही होगा, क्योंकि OST में एक सीन है जब शहरी आता है और लीजे उसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर देती है, मुझे लगता है वो आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन होगा। लेट्स सी, ये हमने काफ़ी पहले से प्रेडिक्शन दी हुई है, भविष्यवाणी की हुई है। लेट्स सी चले जी, मूविंग ऑन टू जुल्म। हाँ, जुल्म जी, मैंने आपको कुछ दिखाना है जुल्म से पहले आप दिखाओ। हाँ, शायद मैंने भी कभी कहीं आपको वही तो नहीं दिखाना। नहीं दिखाएं। ये हम थोड़ा सा इधर चलाएंगे, फिर ज़्यादा चलेगा तो फिर वो हो जाएगा कॉपीराइट क्लेम मुझे। जी। चलें। क्या जुल्म ड्रामा इस ड्रामे से कॉपी तो नहीं, ये मैंने आपको दिखाना है। जी मून, गाना देखा आपने? इसमें तो कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, इसके राइट्स किसने खरीदे होंगे? सुनो, बचपन में ये गाना हमारी केबल पे चलता होता था। ओके, तो मेरा कितना बुरा चाइल्डहुड है। जुल्म के हवाले से तो ये बहुत बुरा है। हाँ, जुल्मी ढोला जुल्म करे से सैडिस्टिक। हाँ, दफा जी मून बोले, क्या कहेंगे आप जुल्म के बारे में? जुल्म के बारे में यही कहूँगा कि जुल्मी इज सपोज टू बी एन 18+ ड्रामा। इसके ऊपर लगाना चाहिए लिख के, Really? 18+ है। हाँ, आर यू श्योर? ये इनके घर आती है ईशा, ठीक है, मिनाल से मिलने सॉरी। मिनाल तो कहती है कि तुम एक चुड़ैल हो जी, तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे में दाखिल हो, इसको कमरे से निकाल देती है और सारा कुछ। तो ये इसके घर आती तो क्या है? आगे कहती तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी तो मैं आ गई तुम्हारे घर। हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना, बेस्टी है ना, बेस्टीज। तो वो आ जाती है, फिर इजलाल भाई से मुलाकात होती है। तो इजलाल भाई कहते हैं कि कोई नहीं मिनाल चलेगी, मैं तो है ना। तो फिर कहती नहीं ठीक है, फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर वो जा रही होती है अरसलान, मैं आपको प्रॉपर वो सीन ऐड करवाऊंगा। उसकी बैग दिखाते हैं लड़की की, वो जा रही है, उसको देख के फैज़ कुरैशी बेटा क्या कहता है, मिनाल तुम मेरा काम ख़राब करोगी यार। ये चेक करो, ये डायलॉग है, झूठ बोल रहे हो, ये देखो, मिनाल तुम मेरा काम ख़राब करोगी यार। मिनाल तुम मेरा काम ख़राब करोगी यार। ये है डायलॉग बोलने वाला। ये एक क्या हम 18+ ड्रामा देख रहे हैं? क्या आप लस्टी एक्सप्रेशन बना के लड़की की बैक देख के ये डायलॉग बोल रहे हैं कि मिनाल तुम मेरा काम ख़राब करोगी यार? मेरा तो दिल दहल गया ये सीन देख के कि हम क्या दिखा रहे हैं अपने ड्रामों में। इस स्टेटमेंट पे हम मजाक भी नहीं उड़ा सकते। इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते यार।
उसका कहने का मतलब थी कि मिनाल मेरी बहन, इसको अब घर में रखो, इसको रखो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखें तो सेकता रहूँ ना मैं, तुमने क्यों इसको घर से निकाल दिया है। फिर ये हुआ, फिर दोबारा एक सीन आया जिसमें जलाल भाई ने कहा कि मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कहते नहीं जलाल भाई, कहता नहीं आओ गाड़ी में, कहता बैठो मेरे साथ फ्रंट सीट के ऊपर। फिर उसको प्रपोज करता है। इस एपिसोड में मिनाल को 2 लोगों ने ईशा को 2 लोगों ने प्रपोज किया, ठीक है। ईशा भी फिर वही है ना, समझ आ गई होगी आपको। तो ईशा को प्रपोज किया, हाँ ईशा को प्रपोज किया उसने। जलाल भाई ने वो तो हत्थे से उखड़ गई, उसने कहा आपने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं अशर से प्यार करती हूँ। तो कपड़े ना ऐसे पहन के आया करे उनके सामने जिनसे काम खराब होता हो। अच्छा फिर ये हुआ कि उसने कहा कि गाड़ी रोके ना तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अच्छा। तो अजलान ने कहा शादी अगर तुम्हारी होगी इस दुनिया में तो सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ और तुम्हारी किसी से शादी नहीं होगी। मेरे भाई के साथ शादी के ख्वाब जो है ना वो तर्क कर दो। फिर वो गाड़ी से उतरती है, घर आती है रोते रोते बेचारी फुल खौफजदा, वेरी वेरी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है हमारी सहर हाशमी ने। तो घर आती है, तो घर आके उसको सरप्राइज मिलता है, बड़े भैया वापस आ गए हैं, ठीक है, दुबई से। तो वो कहती है कि अम्मी कुत्ता पड़ गया था मेरे पीछे, तो लेकिन मैं अब छोड़ आई हूँ कुत्ते को। तो भाई से जप्पियाँ चप्पियाँ डाल के उसको कहती है कि भाई शुक्र है आप आ गए हैं, ब्ला 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 जो भी जी। भाई भी मर जाएंगे। फिर कॉलेज जाते हैं, हाँ बेचारा रईद नाम है। मर गया? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा। अभी तो है। मरेगा। हाँ, जुल्मी जुल्म करे से है, जुल्म तो होगा इनके साथ बहुत सख्त। अभी तो शहजाद शेख ने आना है, अभी तक नहीं आए शहजाद शेख ना, ज़ीक्यू आई है अभी। 5 एपिसोड हो गए मून, 5 के 4, चौथी थी है। तो उसमें 5वें में भी नहीं आएंगे, अभी ज़ीक्यू ने आना है, अभी तो काफी सारे लोगों ने। खैर जो भी है, ठीक है जी। फिर कॉलेज आती है वापस। अच्छा, वो जो डेट बनाने जाती है दूसरी हमारी जो है मिनाल, उस लड़के के साथ, सचल अफजल के करैक्टर के साथ, वो कहती है कि ईशा की तो शादी होने वाली है, ईशा तो लव मैरिज कर रही है। वो कहता है मेरा दिल टूट गया, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो, तुम अच्छी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अगले दिन ही कॉलेज में जो है ईशा की मुलाकात हो जाती है इज़मीर से। इज़मीर कौन है? यही सचल अफजल का कैरेक्टर। तो इज़मीर कहता है कि वेरी वेरी कांग्रेट्स ऑन योर लव मैरिज। उसने कहा मेरी तो हो ही नहीं रही। उसने कहा मुझे तो मिनाल ने बताया। फिर मिनाल को जाकर कहती है कि तुमने ये झूठ क्यों बोला है, तुम इज़मीर से प्यार करती हो। इज़मीर ये तुमसे प्यार करती, मैंने तुमसे प्यार करती। अच्छा, ये भी एलिमेंट आया ना। कहती तुम अपनी दोस्त से इतनी बदजन कैसे हो गए कि तुमने ये मेरे बारे में इतने झूठ बोट बोले। इज़मीर सॉरी, मैं आपसे शादी ना कर सकती थी, ना कर सकती हूँ, आपसे तो शादी मिनाल की होगी। तो मिनाल आगे से कुत्तों की तरह पड़ जाती कि तुम मुझे खिरात में दे रही हो इज़मीर, चल दफा हो, ना तू चाहिए ना इज़मीर चाहिए है। मैं गंदी गाली कहने लगा तो मैंने कंट्रोल कर ली। हाँ, अच्छा किया। ठीक है, तो ये कुछ हो रहा है। देखो एक एपिसोड में 2 लोगों ने प्रपोज किया हमारी ईशा को, ठीक है। अजीबोगरीब सीन चल रहे हैं इस ड्रामे में। कहीं भाई बड़े भाई की ठरकियाँ चल रही हैं, कभी उनके लस्टी एक्सप्रेशन चल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ और मैंने क्या लिखा और कुछ नहीं। ये तो फिर फैसल कुरैशी को चाहिए ना। हाँ, फिर ये कहते हैं हमारे मुल्क के जूनियर सीनियर की तारीफ नहीं करते। हमारे यहाँ हमारे स्टार्स को तारीफ नहीं मिलती। भाई काम करो तो तारीफें करें। देख रहे हो आप ऐसे कर रहे हैं। मिनाल तुम मुझे मरवाओगी यार, ये कोई डायलॉग है बोलने वाला? तुमने कितनी दफा कहा अभी ये डायलॉग है कोई बोलने वाला? नहीं, अभी ये डायलॉग है कोई बोलने वाला जो तुमने कोई 10 दफा बोल दी? तो वो फैसल कुरैशी करते हुए शर्म नहीं आई थी? आपको नहीं शर्म आती इस तरह के डायलॉग बोलते हुए? कोई चैलेंजिंग किया हो कोई, भाई आप 10 दफा ये गंद आप कर चुके हैं यार। तो आपने कोई नया कुछ चैलेंजिंग नहीं किया। आप कितने साल बाद आ रहे हैं हम पे? ये भी थी ना एक इस बात 10-12 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद आके भी आपने गंद किया है। तो मतलब बिना ही आते आप हम पे, आप अच्छे थे जियो पे। मुझे तो हैरत हो रही है रेहाना आफ्ताब ने जिसने ये डायलॉग लिखा। ये रेहाना आफ्ताब इज सेम ना जो राह जुनून वाली, इश्क है वाली, ठीक है, ये वही राइटर, ये गंद वही लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये कोई फर्जी नाम है। अच्छा, पीछे को मर्द बैठा होगा, कोई मर्द बैठा है वही लिख रहा है। रेहान अली बैठा ये होगा। औरतों को बदनाम करने की साजिश है। रेहाना आफ्ताब की कोई शक्ल है? वेरी मिसोजिनिस्ट अप्रोच है इनकी। कोई आई है किसी इंटरव्यू पे रेहाना आफ्ताब? मेरा ख्याल है कि टेलीफोन पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था समथिंग हॉट पे, मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है। Here's the catch. खैर दफा करो। ये बैठ के खुद ही बना रहे हैं स्क्रिप्ट पे रेहाना आफ्ताब के नाम पे। चलो दफा करो। 2 नंबर काम निकाल रहे हैं। वेरी 2 नंबर। ठीक है, चलो चले जी, मूविंग ऑन टू लास्ट। हाँ लास्ट है क्या? हाँ लास्ट जी। ग्रे जी बोल। वेरी ग्रेनेस।
ग्रे की ना सबसे पहले जो मैं तारीफ इधर ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि ग्रे की एडिटिंग बहुत अच्छी है, सीन बड़े मजे के, मतलब ऐसे 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 और वो आपको बुरे नहीं लगते। बहुत सारे लोग हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा सा 101 तलाक़ें वाला है जी, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंचाने हैं। मुझे शक्लें भूल जाती हैं, वो में डिलीवर हो रहे हाँ, हैं। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे शक्लें भूल जाती नई हैं। शक्लें तो मुझे भी भूल जाती, मैंने आपको करोड़ों दफ़ा समझाया हुआ है इस बात को, ये हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि नई शक्लें मुझे याद नहीं रहती। ग्रे में ना, हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अब ये जो लड़की थी फोजिया, अब फोजिया को पहचानने में मुझे 10 बार मसला हुआ, वो जिनके घर नौकरानी लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, पहले उसके घर का माहौल दिखाया, उसके घर का माहौल बड़ा ही टॉक्सिक है यार। जी जी जी, वो बड़े जी। ब्यूटीफुली और दिखाया आपको हुआ मैं है। एक बात बताऊं, वो सच मैंने एज इट इज एक घर देखा हुआ है जिसमें बाप नशई, हाँ। बेटा भी नशई, और बेटा इज लाइक 4 बहनों को इकलौता, और बेटियां कमा रही हैं और बाप और भाई खा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा हुआ है। ये बड़ा अच्छा दिखाया है उन्होंने, और बड़ा true ही दिखाया है। टॉक्सिक माहौल होता था उस घर का, मतलब like, आप ये देखिए ना कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने और दिखाया सोने है। पे सुहागा, they were our neighbors। ओह ओके, हाँ तो दैट्स ट्रू, इस तरह की होते हैं सीन। मुझे रिदा बिलाल की राइटिंग बड़ी पसंद आ रही है, और मुझे ट्रीटमेंट बड़ा प्यारा लग रहा है सुहेल जावेद का, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक बनाया हुआ है और माहौल। ऐसे ही जुल्म भी वो करते थे बेटियों पे कि पैसे दे दो, हाँ देखो, चेक करो, कमाई भी वो कर रही हैं। और वो फ्रस्ट्रेट होके वो बेटियां दीवारों में सर मारती थी हाँ, कि बस अब बंद थक गए हैं, क्या है ये। वो देखो बाप माँ को मार रहा है, पीट रहा है, और बेटी के ऊपर जुल्म कर रहा है, हालांकि कमा के भी वो दे रही है, और सारा कुछ सिर्फ इसलिए कि घर में एक मर्द का होना जरूरी और है। तुम्हें एक बात बताऊं मून, इसमें बहुत बड़ा कसूर आपके उसका भी होता है कि अभी भी अगर मैं ये बात करूं ना, मैंने तो सेंसर कर दिया ना, मैंने बताया ही नहीं, और अगर उनको पता भी लगे कि ना ये ऐसी कोई बात है, दे विल गेट ऑफेंडेड। यस, कि आपने हमारे घर के बारे में बात क्यों की, मेरे बाप के बारे में आपने बात क्यों की, जबकि बाप आपके साथ पूरी जिंदगी आपके बचपन के साथ खिलवाड़ करता रहा। यस, आपके सारे ट्रॉमास का जिम्मेदार वो जी, है। और आप उनको डिफेंड किस मुंह से करते हो? किस वजह से कर रहे हो? मैं तो ना करूं, नहीं क्यों करें? मैं ना करूं, मेरे अगर अम्मी अब्बू ने कुछ ऐसा किया हुआ हो तो इसमें कुछ मुजाहिका नहीं है कि आप गलत को गलत कहें, गलत को गलत कहें, गलत को गलत कहें। अब कहें क्यों नहीं कहते आप? और सही को भी सही तरीके से कहें, गलत तरीके से ना गलत कहें। तरीके से ना कहें, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा जरूरी है। मैंने कहा मैं अपनी भी बेइज्जती कर दूं थोड़ी सी। जी जी, तो मुझे तो वो, आपको पता नहीं क्या, लेकिन मुझे तो वो सेटिंग बड़ी पसंद आई। वो सेटिंग मेरी प्यारी थी। वो सेटिंग के करने के बाद जब वो बेचारी को जगह जगह पे हरासा किया जा रहा है, वो बड़ा खूबसूरती से बयान अच्छा, किया मुझे गया एक है। बात तो, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। क्या बाप अनड्यू इन्फ्लुएंस ही बोलेंगे ना, जो बाप का, और क्या ये भी हरासमेंट में ही आएगा ना, डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा ये, बल्कि डोमेस्टिक कहाँ उसको डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा ना, लेकिन ये भी एक, मुझे लगता है हरासमेंट इज समथिंग, पावर का इस्तेमाल, अनड्यू इस्तेमाल। हाँ, मतलब जो नहीं बनता वो करो आप। हाँ, ठीक है। हरासमेंट, हाँ, शायद ही उसी में आता हो। आई एम नॉट कंफर्म, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा इस सेटिंग का समझाओ, इसको क्या कहेंगे? बट क्योंकि सारी चीजें मैंने कि देखी, आप अपनी जो है पोजीशन का अनड्यू इस्तेमाल करो, बट एट व्हाट कॉस्ट या एट व्हाट थिंग। मुझे लगता है कि वर्क प्लेस पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है एज कम्पेयर टू हाउस होल्ड। हाँ, लेकिन मैं इधर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इस ड्रामे की मुझे जो सबसे अच्छी राइटिंग है ना इसकी, क्या नाम है? रिदा बिलाल की। उन्होंने सारी चीजों को लिंक्ड रखा है, बिल्कुल कि दे लाइक एवरीथिंग इज फोकस टुवर्ड्स हरासमेंट। हाँ बिल्कुल, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वो पहलू ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अभी मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी बात मैं ऐड कर लूंगा, वो बड़ा प्यारा है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगी। वो जो डिजाइनर दिखाते हैं, और वो डिजाइनर को कैसे हरास करता है इन पास्ट एक हमारा एक्टर। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, हरास नहीं करता, लेकिन ह्यूमिलेट जरूर करता है। हाँ, वो भी एक बड़ा प्यारा पैरेलल दिखाया है इन्होंने। हाँ, तो सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी पावर की, वो जो मर्द की पावर ज्यादा, जैसे वर्किंग वुमेन है ना, तो वहां पे हमें पता है कि ये वुमेन राइट्स पे है। हाँ बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट वुमेन राइट्स, इट्स अबाउट
ये जो हमारा गलत फेल है हाँ बिल्कुल ऐसे। harassment हाँ का, बिल्कुल उस ऐसे, पे बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बड़ा प्यारा लगा कि जब फौजिया आके हमारी ईमान मंसूर को बताती है कि ये सारा कुछ इस ड्राइवर को हटा दें, उमर साहब का जो ड्राइवर है, और वहाँ पे ईमान का जो 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 रवैया है वो टोटली अपोजिट है। अपने लिए तो उसने कहा था ना कि जो बात अकेले में हुई इसका क्या सबूत है, यहाँ पे वो उससे सबूत मांग रही है। मतलब वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी फ्लॉड है। जहाँ पे एक कमज़ोर की बात आ जाए, एक दबे हुए इंसान की बात आ जाए, गरीब इंसान की बात आ जाए, वहाँ पे आप भी कन्नी कतराते हो। वही पावर, हाँ हाँ पावर। तो ये मुझे बड़ा प्यारा एक डायनामिक लगा कि आपने इस तरह से भी दिखाया। अब अगर हम बात करें कि ईमान एक ऐसी लड़की है जो कि आवाज़ उठाती है हक के लिए, जैसे आपने NGO की कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया कि वो एसिड विक्टिम्स के लिए आवाज़ उठा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो अपनी हाउस हेल्प के लिए तो आवाज़ उठा सकती है, लेकिन वो नहीं उठा रही क्योंकि उसने उस चीज़ का बाद में जाके फ़ायदा भी तो उठाना है ना, जिस नेबर के एम्प्लॉय के साथ उनका उसका मसला है। तो ये सारा कुछ वो मद्देनज़र रखती हुई है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूँगी। वो कोशिश भी करती है उसकी माँ से भी बात करने की, लेकिन वहाँ पे हमारी ईमान जो है वो खामोश है। यहाँ पे उसने अपनी खामोशी तोड़ दी है। तो ये बड़ा प्यारा उन्होंने ये भी एक मुझे तो डायरेक्टर की तारीफ करनी है कि गंदा सीन दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता कि नंगपन हाँ, दिखाए या बिल्कुल कुछ। नहीं है। अब वो जो होटल वाला सीन था, हाँ पारस पारस मंसूर वाला बड़ा प्यारा था। उस पे डायरेक्टर की तादाद बनती आपको है नहीं कि कुछ जरूरत। दिखाए। हाँ। यार उसमें उसके बाद ना वो कहती है कि जूस मंगवाओ तुम्हारे लिए, हाँ। और वो जो जूस आता है और फिर आप उस जर्नलिस्ट पे जर्नलिस्ट की उस पे चले जाते हो। हाँ जूस मंगवाओ, पियोगे? गाड़ी में। हाँ। सो मैं वो कह रहा हूँ ना, इस ड्रामे की कभी तुम ना गौर से बैठ के देखना, इसकी एडिटिंग इज वेरी टॉप नॉच। बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बिल्कुल ऐसी है। हमारे ड्रामा की कैटेगरी में। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ अच्छा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सारा कुछ बता दिया, वो सारा कुछ हमारी एपिसोड स्टार्ट वहीं से होती है, फिर स्कूल से पाबंदी लग जाती है उस पर। अच्छा एक चीज़ मुझे लगे कि यहाँ पे शायद अभी आपने इवेंट्स दिखाने हैं ना हमें कि किस तरह सलार खान को सोसाइटी जो है वो रिजेक्ट कर रही है या निगलेक्ट कर रही है, या लोग कह रहे हैं कि जी ये जो है वो हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है सारा कुछ। आपने अभी पिछले सीन में बताया है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने मना कर दिया है कि आपने स्कूल में नहीं आना, फिर आप नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो इस स्कूल के बच्चों को जो अवार्ड विनिंग सेरेमनी है वहाँ पे आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? नहीं, वो उन्होंने कहा था ड्रॉप करने नहीं आना। अच्छा ड्रॉप करने नहीं आना, वैसे आप जो है वो कोई इवेंट्स में तो फिर माँ बाप को बुलाते ही हैं। अभी वो लड़की ने कहा कि सॉरी मैं आपसे अवार्ड नहीं लूँगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और जो मुंह पे स्याही फेंक देना। बड़े ट्रू इवेंट्स दिखा रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हो। ऐसे होता है जितने भी चले हैं ना ये हरासमेंट वाले केसेस, उनका एक मिला जुला अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन है। यू आर राइट। अब एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस हुआ, महानूर का कैरेक्टर जो कि बुशरा की बहन है। बुशरा जो है नूरीन कुलवानी, जी। वो भी एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, ठीक है। उनका जो मंगेतर है या बॉयफ्रेंड है राफे, वेरी ऑब्सेसिव। राफे मेरे दिमाग में रह गया क्योंकि राफे को करैक्टर बड़ा प्यारा बनाया गया है। उसको करैक्टर डिजाइन की मैं जो बात करूँ, वो गेमिंग रूम और वो जिस तरह का वो है उस हिसाब से वो बड़ा नॉवेल्टी। तो देखो ना, मुझे नाम किसी का नाम याद रह जाए तो आप नॉवेल्टी है वो सीन बहुत बड़ा नॉवेल्टी है उसका, बड़ा था ये पूरा। हाँ अच्छा ही था, अच्छा था। जो वो कहती है कि ब्रेसलेट देखो राफे ने दिया, फिर नीचे वो जख्म का भी देख के कहती है ये भी तुम्हें राफे ने दिया, ये क्यों नहीं बताती। मतलब ये कि वो बंदा है जो सोने के पिंजरे में कैद रख के आपको सोने का निवाला भी देगा, लेकिन वो आपको उसका बदला भी लेगा। तो आप देख रहे हो कितने 2 किस्तों में मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत हैं उसकी हरासमेंट की और यूज ऑफ पावर की। यूज ऑफ पावर की हर तरफ से। कभी आप प्यार का कह के अगले बंदे का यूज करते हो, सैबोटाज करते हो, ठीक है। कभी आप जो है वो दौलत के उसके नशे के पावर में करते हो, कभी आप पावर के नशे में करते हो, कभी आप जो है वो एज अ बॉस हो तो इसलिए करते हो कि आप सबऑर्डिनेट, मतलब पूरे सबऑर्डिनेट। सॉरी, बहुत प्यारी पैरेलल डिजाइन की गई, कोई मसला मजा नहीं, आया मुझे। मेरी जान नीसा जहाँ तो बड़ा प्यारा था ये सारा, वो सारा का सारा ये जो दिखा रहे हैं सारे का सारा यही कुछ चल रहा है। अभी सबीना के सीन कम थे इसमें, एक था इम्पैक्टफुल सीन, वो जब उनसे मोबाइल छीनता है, उसके बाद जो लाइव आके बात करती हैं कि कोई भी सेफ नहीं है। मोबाइल किसी ने जानने वाले ने चोरी किया है शायद
सबूतों के चक्करों में मुझे लग रहा है कुछ ऐसे हो सकता है कुछ इसी तरह का सीन हो। उसने उन्होंने बड़ा प्यारा एक मैसेज दिया कि अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला कोई भी और नहीं कोई है। भी नहीं। हमने खुद ही अपना ख्याल रखना है, हमने खुद ही अपनी हिफाजत करनी है और कोई भी हमारी हिफाजत नहीं रखेगा। ठीक है, That's it? एक और पॉइंट उन्होंने बड़ा प्यारा निकाला कि जब लड़की जानती थी कि शादीशुदा है तो घास क्यों डाली। और ये भी एक पॉइंट है ना कि एक बड़ी उसने वो जो इंटरव्यूअर होती है वो बात करती है ना एक्चुअली कि आपको पता है कि एक बंदा सेलिब्रिटी है, वो आपको अप्रोच कर रहा है, आपके साथ ठरकियाँ कर रहा है, तो आप उस ठरकी का जवाब क्यों देते हो? इसका मतलब है कि आप भी उसमें बराबर के शामिल हो ना। जैसे पिछले दिनों एक कैंपेन चली थी, वो भी मुझे याद आया, जो हमारे बड़े फेमस यूट्यूबर हैं यूखानो, उनके खिलाफ एक मुहिम चली थी कि वो हमें हैरेस करते हैं, तो आप भी तो जवाबन उनको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ जवाब देती थी ना, आपने भी तो उनको उतना ही बॉयफ्रेंड बनाया था, बाद में आपकी दाल नहीं गली तो आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दी। ग्रे है, हाँ। तो ये बड़ी खूबसूरती से ये सब कुछ दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। आई एम रियली लाइकिंग इट। चले जी, बेस्ट एक्टर इस हफ्ते जी आप पहले देते हैं जी। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज नादिया जमील। सीन खुद ही देना तुमने ज़ुबैर को। हाँ, मैं वही वाला सीन देना ना जिसमें वो जो लोरी सुना रही होती नहीं, लोरी सुनाने वाला नहीं, एक और सीन है, मैं दे दूंगा, दे दीजिएगा। मुझे लगा कि कभी वही अगेन लास्ट टाइम भी बोला था, इस दफ़ा फिर बोलूँगा कि अच्छा एक्टर होने के लिए डायलॉग्स बहुत बड़े बड़े और बहुत इंटेंस डायलॉग होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह देते हैं। जी हो गया है। सोचती तो बहुत कुछ। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने दे दिया है ना अदनान सिद्दीकी को, 2 दफ़ा दे चुका हूँ, तो इस दफ़ा तो शायद मैं ना दूँ, तो इस दफ़ा मैं फिर दे देता हूँ महा हसन को फ्रॉम तुम्हारे हुस्न के नाम। जी मुझे बड़ा मज़ा आया उनकी परफॉर्मेंस सारी की सारी देख के, उनके सिनेरियोज बड़े अच्छे, तो उनको दे देते हैं इस दफ़ा हम बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, वो लैला से फिर से बात करेगा, तुम प्लीज लैला को बोलो कोई स्टोरी सुनाने ना बैठ जाए। चले ठीक है। ऑस्कर ऑस्कर जुल्म वाली आंटी। हाँ आंटी नहीं है, सॉरी बच्ची, छोटी सी बच्ची है बेचारी, मेरे से 10 साल मैं तो उसको छोटी देना होगी। चाहता हूँ अपना सचल अफसल फ्रॉम मन्नत मन्नत मुराद। ठीक है, हाँ, बड़ा दिल इतना छोटा सा क्यों हो जाता है जब एक अदद बेटे की माँ बन जाती है? ये ठीक है, ओके। अच्छा चले जी, कमेंट्स की तरफ चलते हैं। जी, जी, सबसे पहला कमेंट है मिलिका, गुम के बाद कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आई माइट वॉच ग्रे, यू शुड वॉच ग्रे। उसके बाद अरम अली कहते हैं व्हाई नॉट नमक हराम। नमक हराम हमारा मंडे वाले एपिसोड में होता है। उसके बाद अब्दुल हनान कहते हैं ये क्या है, THKN इज सो अमेजिंग, तुम्हारे हुस्न के तुम्हारे नाम। हुस्न के नाम। ओके, अयान एक्सपेडिशन व्लॉग्स कहते हैं आई एम फ्रॉम मुल्तान साइड एंड दैट इज सो ट्रू, जो आपने शुक्र है आपने थैंक यू इस सो चीज को मच वाउच फॉर किया। एक्नॉलेजिंग दैट। उसके बाद वो कहती हैं आई वॉच दिस वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग वुमेन। अब हम अगली अब आप हमारी अगली एपिसोड जो है ना मंडे वाली, वो वर्किंग वुमेन की वजह से देखिएगा जी। उसके बाद ये क्या है, समीहा मुअज़्ज़म कहते मौज़मा। हैं आई थिंक जैसे आपकी मर्जी इज वेरी स्लो पेस, आई नो दे आर ट्राइंग टू शो द ट्रॉमा ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट, but I think they have showed enough of the trauma. They should now move on in solving and create awareness about how girls boys should get rid of this kind of marriage. ये बहुत ज़रूरी है, मैसेजिंग देना आपका बहुत ज़रूरी है, कैसे इसे गेट रीड कैसे करना है। जी। चले उसके बाद अगेन उनका एक है कि वो कहते हैं फ्रॉम वेयर डिड यू वॉच आजिर कैगी की बारात, डेली मोशन। डेली मोशन पे। उसके बाद मोहम्मद लुकमान मसूद कहते हैं डिटैच यू ब्रेन एंड यू विल एंजॉय द शो लाइक एनीथिंग। ये आपने हमारे शो के बारे में कहा है या हमें कहा है कि हम, मुझे ये समझ नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि अपने जहन को खाली करके फिर आप इंजॉय करें। अच्छा, इसके बाद बिलाल गजाल, इश्क मुझसे बेहतरीन ड्रामा है, मजे का है बिलाल। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं एटलीस्ट आप लोग अच्छे बुरे हर ड्रामे को रिव्यू कर रहे हैं विच इज़ गुड, बट समटाइम्स हॉट ने अच्छा मोस्ट ऑफ ड्रामा का रिव्यू करना छोड़ दिया है। ऐसे सवाल नहीं करते होते कैंडी क्रश जिसमें किसी और चैनल का नाम हो और आप बात कोई कर रहे हो। उसके बाद ना हम किसी को कॉपी करते ना कोई हमें कॉपी करता है। बात करता रहीला खातून कहती हैं आई एंजॉय योर प्रोग्राम एंड ऑलवेज वेट फॉर इट, योर रिव्यूज आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड इंसाइटफुल, सरप्राइज बाय लेस व्यूज यू पीपल आर गेटिंग, एनीवेज कीप going inshallah you will be successful, thank you so much। MZ6989 कहते हैं I'm a doctor, pathology is in year fourth in MBBS। तो भी एडमिशन ही हुआ है इसका, ईशा का। किसका? ये हम उसके जुल्म की बात कर रहे थे ना कि ईशा पैथोलॉजी की इतनी बड़ी किताब ले क्यों बैठी हुई है,
तो वो कह रही है कि 4th ईयर में आती है पैथोलॉजी, तो वो अभी से लेके बैठी हुई कितनी है। गलत बात हाँ। है। ओके, इसके बाद अनीला अब्दुल्ला बासी कहते हैं आई जस्ट इन लव विद योर प्रोग्राम बट आई एम सरप्राइज व्हाई योर प्रोग्राम डजंट गेट बेटर व्यूज, आई विश सून यू गेट मिलियन व्यूज। इंशाल्लाह। वी आर आल्सो सरप्राइज्ड। इंशाल्लाह। मानूर कहती है मानूर 162 कहते हैं इश्क मुर्शद में मुलाई वर्ड अजीब लग रहा है था, उसकी जगह अल्लाह वाला वर्ड सही है। हाँ ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं ग्रे देखकर मज़ा आ जाता है, लिटरली अलग दुनिया में घुस जाते हैं, इतना अच्छा माहौल सीरियसली देखा पहली बार। आप उस दुनिया के हिस्सा लगते हो अपने आप को। ड्रामा कहते हैं मून इज राइट, वो किंजा की आवाज़ थी इन मुशायरा एंड इट वाज डेलिब्रेट बिकॉज शी इज प्लेइंग अ टोटल नोविस एंड immature. Her recitation was meant to be funny because she was a misfit. I found the scene hilarious. Kudos to Kinza was playing down her character to fit the role of a typical immature college girl perfectly. ठीक है। ये जरा बिस्ती आ गई है। तो कुछ नहीं। उस्मान खालिद कह रहे हैं Review on 22 Kadam is pathetic. Yes, cause drama is so pathetic. Drama is going so well, showing struggle faced by a woman for fulfilling her dreams. I want to see the struggle. किधर जो है? क्या struggle है? स्ट्रगल तो नहीं कोई उसके गेटे क्या? गोटे गिटे पाने गया है। हाँ ठीक है। The episode is emotionally charged and well written. No. If you don't like, then stop reviewing. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कितने और ड्रामे हैं। मेरी जान आप ना देखिए ना। ना देखिए। आप स्किप कर दे 22 कदम। स्किप कर दे 22 कदम का। एक अच्छा ड्रामे को बदनाम करें ना करें। अदर रिव्यूअर्स लाइक इट। अदर रिव्यूअर्स को तो तेरे भी बहुत पसंद आ रहा है, अदर रिव्यूअर्स को तो सुकून बहुत पसंद आ रहा है, अदर रिव्यूअर्स को तो और बड़ा कुछ बहुत पसंद आ रहा है। हम अदर रिव्यूअर्स नहीं है ना, हम Hypnotodex कहते हैं I thought Wahaj in 22 Kadam performed that scene in a hospital once he wakes up and had an anxiety attack really well. I have yet to see a negative reaction to his acting in that scene. Your take are always interesting and I wish you had unpacked more why you thought Wahaj performed those scenes badly. They were bad. I don't know. They were lame. हमें तो नहीं कनेक्ट हाँ, किया। मतलब हमने तो हम तो इमोशनली इतना जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, हम तो रोने भी लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये था नहीं ना। हाँ एग्जैक्टली। मतलब कुछ पिछले दिन हम क्या देख रहे थे, मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ था। तो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप, तो फिर इसका मतलब है कि याद नहीं आ रहा, मैं रोने लग गया बहुत ज्यादा। हैरी पॉटर। हाँ हालांकि हाँ अब हैरी पॉटर क्या आखिरी वाला जो एक पार्ट है ना, वो मैं उसमें देख के वो मेरे रोने शुरू हो गए और खत्म ही नहीं हुए। तो ये तो नहीं। मैंने रिसेंटली वो फिल्म देखी तो मैं कौन सी? ये चांदनी बार। हाँ चलो चलें। लाले दिया कहते हैं आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली वी आर वाचिंग सीरीज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स अदर देन सास बहू सागा लाइक वर्किंग वुमेन ग्रे एंड मोर टू कम। आल्सो अप्रिशिएट कंटेंट। बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so अल्लाह ताला much. आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे। हाँ आमीन सुमा आमीन। चलें। ये था जी हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।